हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो प्लेसेस इन न्यूज़ ये 2 साल का पूरा कंपाइलेशन है। 150 से 200 प्लेसेस इन न्यूज़ है। इसके बियॉन्ड कहीं कुछ भी नहीं आएगा। आराम से इसको देखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। फ्री के बाद हम लोग मेंस के लिए रेडी होने वाले हैं। वहीं पे सारा अपडेट होगा। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि आपको सारे अपडेट इसमें मिलते रहें। ठीक है, इंजॉय द सेशन, सी यू सून। हाँ, तो आज हम प्लेसेस इन न्यूज़ देखेंगे। सारी चीज़ें कवर करेंगे जो अभी करंट में है। ऑलरेडी प्लेसेस इन न्यूज़ हो चुका है, रिवर सिस्टम हो चुका है, तो वो सारी चीज़ें आप जाके मैपिंग सीरीज में देख सकते हो। और ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। नवीन, क्या कर रहे हो आप लोग के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। और यहाँ जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं इसको बस आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ से काफ़ी सवाल आते हैं। जैसे 2023 की अगर मैं बात करूँ, तो 2023 में इन्होंने कम से कम 6-7 सवाल पूछे थे प्लेसेस इन न्यूज़। और बेसिक सवाल होते हैं, आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हो। कोई चीज़ ऐसे बहुत टफ नहीं होती है। तो एक एक करके खत्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ध्यान से सुनना, बस सुनना है आपको, क्योंकि मैपिंग ऐसी चीज़ है ना कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता है, आप वहां पे जाके गेस करते हो, आपकी चीजें वहां पे सही हो जाती हैं। तो यहाँ परफेक्शन की जरूरत नहीं है, बार बार रटने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें मैंने आसान कर दी है। मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप वहां से देख के उसको रिवाइज करोगे, बहुत ही इजीली खत्म हो जाएगा। तो ये लेक्चर आपको देखना है। प्लेसेस इन न्यूज मैंने ऑलरेडी 100 अराउंड करा रखे हैं। वही चीजें होती हैं, ऐसे कोई कंफ्लिक्ट चेंज नहीं होते हैं एक साल में। जो कंफ्लिक्ट है वो 4-4 8-8 साल चलते रहते हैं, तो वो मेन न्यूज में हमेशा रहता है। यूपीएससी 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना पूछ लेता है, तो वो सारी चीजें वहां कवर है। जो अभी नई अपडेट हुई है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी एक लेक्चर जो और आएगा वहां से मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी घबराना नहीं है, बस इसी को बार बार रिवाइज कर लेना है, इतना आपका काम हो जाएगा। मैपिंग का वर्ल्ड मैपिंग मैंने ऑलरेडी करा रखा है। बहुत सारी चीजें जो इसके रिलेटेड हैं, एक्स्ट्रा चीजें, वो ऑलरेडी वर्ल्ड मैपिंग सीरीज में है। बहुत छोटे छोटे वीडियोस है, वहां से आप कवर करोगे तो कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी पूरी मैपिंग, प्लेसेस इन न्यूज, तो जो 8-10 क्वेश्चन आते हैं ना, 15-20 नंबर, वो आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इनपुट आउटपुट रेशियोज का बहुत अच्छा होगा। चलो शुरू करते हैं। कन्फ्लिक्ट एफिलिएटेड एफ्लिक्टेड एरियाज के बारे में देखते हैं। तो नगोर्नो काराबाख रीजन 2 बारी पूछ रखा है। और फिर से ये रिपीट कर सकते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड चीजें उठाते हैं। तो हमें पता है कि ये लड़ाई हो रही है बीच में। एक रीजन है, किसके बीच में? अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में। अर्मीनिया है, ये अजरबैजान है। तो दोनों आपस में लड़ते हैं। मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, इसीलिए इसको टर्की सपोर्ट करता है, इसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। पाकिस्तान अपने सोल्जर यहाँ पे भेजता है। और अर्मेनिया जो है क्रिश्चियन कंट्री एक तरीके से। तो जैसे टर्की जो है ना, अजरबैजान को सपोर्ट करता है। अजरबैजान कश्मीर के मामले पे बोलता है इंडिया के अगेंस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान का भाई है, पाकिस्तान अपने ट्रूप्स यहाँ पे भेजता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं। अर्मेनिया को हम मतलब एक तरीके से अपना दोस्त मानते हैं, मिसाइल वगैरह भेजते हैं। अभी कुछ एक नाग मिसाइल आई थिंक भेजी गई थी। तो ये ध्यान रखना। तो एक रीजन है जो अजरबैजान का है एक्चुअली, और ये लड़ाई चलती रहती है नगोर्नो काराबाख रीजन। तो अभी कुछ कॉन्टेक्स्ट था, ये देख लेते हैं क्या है। रशिया पीस कीपर हैव बिगन विथड्रॉइंग फ्रॉम द नगोर्नो काराबाख फॉलोइंग अजरबैजान रिकैप्चर द डिस्प्यूटेड टेरिटरी फ्रॉम द अर्मेनियन सेपरेटिस्ट। तो कोई न्यूज नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि ये किसके बीच में लड़ाई होती है ना। एक चीज यहाँ पे याद रख लेना कि ए लैंडलॉक माउंटेनियस रीजन है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो ऑफिशियली अजरबैजान का पार्ट है, बट ये ध्यान रखो कि ये डिस्प्यूटेड है। किसके बीच में? अजरबैजान अर्मेनिया। यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 बार यूपीएससी में आया लास्ट 5 साल में, तो फिर से आएगा, तो इसको ध्यान रखना ना। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखें, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है। जैसे मैंने आप लोगों को 2023 में बताया था कि यूक्रेन आएगा, यूक्रेन आया था। 2022 में अफगानिस्तान बताया था, अफगानिस्तान आया था, क्योंकि न्यूज में था। यूक्रेन का पूछा था ना, कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं। तो ऐसे कुछ पूछ लेते हैं, रीजन के नाम पूछ लेते हैं। तो जो रशियन मिसाइल थे, उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया कि स्नेक आइलैंड पड़ता है। तो स्नेक आइलैंड कहाँ है? यहाँ पे, ये देखो स्नेक आइलैंड है। एक स्नेक आइलैंड आपका ब्राजील के ईस्टर्न कोस्ट में, ये ब्राजील है यहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट। वहां पे बहुत ज्यादा स्नेक पाए जाते हैं, मतलब वहां रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां पे स्नेक होते हैं। आप यूट्यूब पे डालोगे तो देखोगे स्नेक आइलैंड के बारे में। वो वाला स्नेक आइलैंड नहीं, ये दूसरा स्नेक आइलैंड है जो आपका ब्लैक सी में है। तो यहाँ पे अटैक किया इसको, और दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है जिमिनी आइलैंड। कहाँ लोकेटेड है? ब्लैक सी में लोकेटेड है। पहली चीज ये ध्यान रखना। ठीक है। अब इसके बॉर्डर कंट्रीज देखते हैं। तो बेलारस है, बिल्ली से याद रखना। बेलारस जो है रशिया का फ्रेंडली नेशन है, फ्रेंडली है रशिया का। तो और किसका? यूक्रेन का। फिर ऑटोमेटिकली इसका दुश्मन बन जाता है। तो ये रशिया से काफी फ्रेंडली है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है, तो बेलारस रशिया को सपोर्ट करता है। बेलारस ऐसे बिल्ली से याद रखना। रशिया तो है ही है, रहेगा, तभी तो लड़ाई चल रही है। मोल्डोवा है, ये छोटा सा कंट्री है मोल्डोवा। ठीक है। रोमानिया है, दिस इज रोमानिया। फिर उसके बाद हंगरी है, हंगरी। स्लोवाकिया है,
और ये आपका पोलैंड है। तो अभी जब यहाँ पे लड़ाई हुई थी ना, तो इंडियन जो थे वो पोलैंड चले गए थे, तो हमने जो रेस्क्यू किया था पोलैंड से फ्लाइट चलाई थी, और फिर उस हिसाब से रेस्क्यू करके लाए थे। इसकी कैपिटल क्या है? अब यहाँ रीजन के नाम आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि यहीं से सवाल बनते हैं। तो रीजन के नाम सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, खरसन आपसे पूछ लिया, खरसन कहाँ है? 2023 में पूछा था, कहाँ पे है आपका? यूक्रेन में है। ठीक है। फिर ये भी पूछा था जपोरजिया, ये कहाँ पे है आपका? यूक्रेन में है। दोनस्तक आपसे पूछा था यूपी पीसीएस में 2023 में, दोनस्तक भी कहाँ है आपका? यूक्रेन में है। मारियोपोल यूक्रेन में, लुहांस्क यूक्रेन में है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका कैपिटल जो है वो क्यूब है। ठीक है। और ये छोटा सा एक रीजन है क्रीमिया, जिसको एक तरीके से एनेक्स करके रखा है रशिया ने, और इसीलिए लड़ाई चलती है, क्योंकि एक्सेस देता है डायरेक्टली ब्लैक सी को। रशिया में चारों तरफ बर्फ जमी हुई है, तो इसीलिए रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया कि इसका एक तरीके से नेवी वगैरह यहाँ से चलती रहेगी, ब्लैक सी में इसको एक्सेस मिल जाएगा। स्नेक आइलैंड हमने ऑलरेडी देख लिया। नाउ नॉर्थ स्ट्रीम की बात करते हैं, तो बाल्टिक सी में है। ये क्या है? एक नेटवर्क है ऑफशोर पाइपलाइन का, जो कनेक्ट करता है रशिया को नॉर्थ जर्मनी से। तो ये नॉर्थ जर्मनी से रशिया को कनेक्ट करता है, इसका नाम क्या है? नॉर्ड स्ट्रीम। तो आपसे पूछेगा नॉर्ड स्ट्रीम, तो रशिया जर्मनी, बस इतना हमें ध्यान रखना है, आपका काम हो गया। नाउ कुर्सक रीजन देखते हैं, रशिया के रीजन में। तो ये आपको ध्यान रखना है, लास्ट ईयर भी था ये न्यूज में। तो रशिया डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी इन द कुर्सक रीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इसने रिटेलिएट कर दिया था यूक्रेन ने, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। तो ये रीजन कहाँ पे है? रशिया में है। एक और लास्ट ईयर में हमने डिस्कस किया था, बेलगोरोड। बेलगोरोड कहाँ पे है? रशिया में है। मैच द फॉलोइंग में बहुत कोचिंग वालों ने भी पूछा था, और यूपीएससी में पूछ सकते हैं, ये नाम दे सकते हैं, नए नए हैं ये, क्योंकि अभी रिसेंट वाले हैं। कुर्सक एंड बोलगार्ड, तो सॉरी, बेलगोरोड। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? रशिया में है, ये हमें ध्यान रखना है, बस इतना ही आपको यहाँ पे देखना है। फिर लेबनान के बारे में देखते हैं, जिसका कैपिटल बेरूत है। ठीक। तो हमें पता है कि यहाँ जो साउथ लेबनान है, यहाँ पे क्या रहते थे? हेजबुल्ला। हेजबुल्ला हेजबुल्ला एक ग्रुप है, एक तरीके से प्रॉक्सी यूज करता है। कौन? ईरान। ईरान दूर बैठा हुआ है, लेकिन पैसे देता है हेजबुल्ला को। ईरान शिया कंट्री है, ये भी शिया कंट्री है। और ये जो गाजा पे रहते हैं लोग, गाजा वेस्ट बैंक पे, यहाँ भी शिया है। तो ईरान क्या करता है? प्रॉक्सी यूज करता है, इनको पैसे देता है, इनसे बोलता है इसराइल को मारो, यहाँ पे इसराइल को मारो। तो इसराइल इनको मारता है, तो लड़ाई चलती रहती है ना। हिजबुल्लाह के चीफ को मारा था, तो ये सदर्न लेबनान में रहते हैं, इसलिए ये न्यूज में था। अब लेबनान के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल तो इसका क्या है? बेरूत है। सबसे पहले अभी ब्लास्ट हुआ था 2-3 साल पहले, आप लोगों ने सुना होगा। फिर क्या है कि इसराइल कह रहा है कि इंटेंसिफाई कर दिया ऑफेंसिंग ऑफेंसिव अगेंस्ट हिजबुल्लाह, जो कि उनकी लड़ाई चल रही है। अब इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज देखते हैं, तो सीरिया जो है इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे सीरिया है, जैसे सीरिया, यहाँ भी सीरिया ही है। और इसराइल जो है, इसराइल ऑब्वियस सी बात है आपका साउथ में रहेगा, तो ये भी सीरिया, इधर पूरा ये सीरिया है, और ये आपका इसराइल है। और एक साइप्रस है, छोटा सा कंट्री है, और वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। एक आइलैंड है टर्की के नीचे पड़ता है, वो भी डिस्प्यूटेड है बिटवीन टर्की एंड साइप्रस, क्योंकि जो साइप्रस है ना, जो नॉर्थ रीजन है, वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वो टर्की के साथ रहना चाहता है, ऊपर ऐसे टर्की है। और जो नीचे वाला है ये क्रिश्चियन है, ये इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं, इसलिए इनकी भी लड़ाई चलती रहती है, टर्की की और साइप्रस की। तो हम लोग जब टर्की जाके बोलता है ना यूएन में, कश्मीर का सपोर्ट करता है कि वहां पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए पाकिस्तान के साथ में, तो हम लोग साइप्रस के बारे में बोलते हैं कि साइप्रस को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो ये आप लोग थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स ध्यान रखो, ऐसी चीजें वर्क करती हैं। तो बेरूत आपको याद रहेगा ना, बेरूत इसको याद रख लेना, चिक्का एंड एल्मीना। ना, फिर बाल्टिक सी के बारे में देखते हैं। बाल्टिक सी तो कह रहा है कि रिपोर्टली रशियन Su-24 बॉम्बर ब्रीज द स्वीडिश एयरप्लेस नियर द स्ट्रेटेजिकली वाइटल बाल्टिक आइलैंड ऑफ गोटलैंड। तो इतना कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेते हैं बाल्टिक बाल्टिक सी से कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं। तो जर्मनी आपकी टच कर रही है, ठीक है। पोलैंड टच कर रही है यहाँ पे, लिथुआना कर रही है, लातविया कर रही है, एस्तोनिया कर रही है, ठीक है। फिर फिनलैंड कर रही है, स्वीडन कर रहा है। तो ये कंट्रीज आपको ध्यान रखना है, मैंने टिक मार्क कर दिया छोटा छोटा। दो चीज याद रख लेना, गल्फ ऑफ फिनलैंड किसके बीच में? तो ऑब्वियस सी बात है, फिनलैंड तो होगा ही। किसके बीच में? एस्तोनिया के। मैपिंग में ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने करा रखी है। गल्फ ऑफ रीगा कहाँ पे है? ये एस्तोनिया और लातविया के बीच में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गल्फ ऑफ रीगा। आपसे सिर्फ रीजन पूछेगा, बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी, तो बाल्टिक सी में, ठीक है। गल्फ ऑफ बोथनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में। ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं, बस यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड ब्रैकिश सी है, क्या है? बाल्टिक सी, विद लो सैलिनिटी, क्योंकि इस पे इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर होता रहता है, क्योंकि वहाँ पे स्नो है, फ्रेश वाटर ऐड होते रहते हैं। तो एक तरीके से ये समझ लो कि लार्जेस्ट इनलैंड ब्रैकिश सी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं टर्की के बारे में। तो क्या हो गया कि टर्की ने लॉन्च किया स्ट्राइक टारगेटिंग कुर्दिश मिलिटेंट इराक एंड सीरिया। तो कुर्दिश एक
कुर्दिस्तान की मांग करते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज में छोटे छोटे बॉर्डर एरियाज में, टर्की में है, इराक में है, सीरिया में है, अर्मेनिया में है, अजरबैजान में, ईरान में है, तो सब मिलके एक छोटा सा इस रीजन में से तुर्किस्तान, सॉरी, कुर्दिस्तान बनाने की मांग करते हैं। तो यहाँ टर्की के कुछ हैं, कुछ अर्मेनिया के हैं, इधर कुछ ईरान के हैं, इराक के हैं, सीरिया के हैं, तो यहाँ पे एक डिफरेंट रीजन की मांग करते हैं, इसीलिए सब इनकी कुटाई करते रहते हैं। तो टर्की ने क्या है, इनकी कुटाई करी, उसी के बारे में कह रहा है। तो अभी लोकेशन की बात करें टर्की का, तो स्मॉलर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ इस्तांबुल lies in southeastern Europe, the Balkan Peninsula. This region is known as Eastern Thrace. अब ईस्टर्न थ्रेस अगर से आपसे पूछेगा तो क्या है, ये बाल्कन वाला रीजन है जो ग्रीस का है, नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ टर्की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न थ्रेस, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक 2016 में पूछा था कि जो एनाटोलिया पेनिनसुला है वो किसके बीच में, तो मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी, यही तो है पूरा टर्की, इसी को तो एनाटोलिया पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये क्या है, ये बिटवीन मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी। दूसरा फैक्ट हमने ध्यान रख लिया ना। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना आपको, बॉर्डर कंट्रीज कौन है टर्की के, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो जॉर्जिया है, ठीक है, जॉर्जिया। उसके बाद अर्मेनिया है, अर्मेनिया है, अजरबैजान, दोनों अभी देखा था, नगोर्नो काराबाख। ईरान है, ठीक है, ईस्ट में, इराक है, सीरिया है, ग्रीस है, बल्गेरिया है। और कौन कौन से ओशन टच होते हैं, तो ब्लैक सी, मेडिटेरियन, तो आपको पता ही दोनों के बीच में है। और ये एजियन सी, एजियन सी यहाँ पे पड़ता है, दिस इज एजियन सी, ये ग्रीस है और ये आपका टर्की है। तो आपने एक मूवी देखी होगी 300, 300 में मूवी क्या होता है कि जो एक्टर होता है ना वो ग्रीस से ऐसे क्रॉस करता है, जाता है टर्की, तो बीच में एजियन सी पड़ता है, तो एजियन सी को क्रॉस करता है, तो ऐसे आप इसको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैप में आपसे पूछेगा क्रोनोलॉजी, आपको देगा सी ऑफ अजॉव, कर्च स्टेट, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, डांडेलिस स्टेट, बोलेगा अरेंज करो इसको, मतलब नॉर्थ से साउथ तक ऐसे करके। तो सबसे पहले क्या आएगा, सी ऑफ अजॉव, ये छोटा सा सी है, सी ऑफ अजॉव बोलते हैं इसको। वन सेकेंड, हाइलाइटर ले लेता हूँ। ये सी ऑफ एजॉब है। फिर एक स्टेट पड़ता है जिसको हम कर्च स्टेट बोलते हैं, ठीक है। फिर ये ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी और सी ऑफ एजॉब के बीच में क्या है, कर्च स्टेट है। फिर कर्च स्टेट और सी ऑफ मरमरा, दिस इज सी ऑफ मरमरा, इसके बीच में एक स्टेट है जिसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्टेट, ठीक है। फिर सी ऑफ मरमरा और मेडिटेरियन, जिसको एजियन सी भी बोलते हैं, एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में कौन सा स्टेट है, ये आपका स्टेट ऑफ डांटेलिस है। तो ये डी रहेगा, ये बी रहेगा, ये आपका कर्च रहेगा। तो पूछ लेगा कर्च स्टेट किसके बीच में, सी ऑफ अजॉव एंड ब्लैक सी, ये आपको रटना है, ये आपको ध्यान देना है, थोड़ा दिमाग में रख लो कि बी वाला पहले ही है, ऊपर ब्लैक सी से रिलेटेड है, बी बी ब्लैक सी, डी वाला नीचे है, दिस इज रिलेटेड टू सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी या मेडिटेरेनियन, जो भी नाम देगा। ये अभी साइप्रस की बात करी थी ना, साइप्रस छोटा सा आइलैंड है, ऊपर वाला ये मुस्लिम है, तो ये टर्की के साथ रहना चाहता है, साउथ साइड जो रीजन है वो इंडिपेंडेंस की मांग करता है। ऐसे आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है ना। फिर गल्फ ऑफ एडन के बारे में देखते हैं। तो गल्फ ऑफ एडन क्या है, ये सी लिंक है बिटवीन रेड सी एंड द अरेबियन सी, दिस इज अरेबियन सी, और ये आपका रेड सी है, तो इसके बीच में एक लिंक है जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन। तो इस पे अभी पायरेट्स अटैक हुए थे गल्फ ऑफ एडन में, क्या होता है, रमन, सॉरी रमन कह रहा हूँ, यमन में हाउथी रेबल है, हाउथी रेबल, ये भी एक तरीके से शिया डोमिनेटेड है, शिया डोमिनेटेड, इनको भी ईरान प्रॉक्सी के तरीके से यूज करता है, लाइक हिजबुल्ला। तो ये अटैक करते हैं सऊदी अरेबिया पे, सऊदी अरेबिया सुन्नी कंट्री है, तो सऊदी अरेबिया इनको अटैक करते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमीन चल रहा है। तो यहाँ के जो हाउथी रेबल है ना, वो यहाँ पे एक तरीके से अटैक मारते हैं, कब्जा मारते हैं, कोई भी शिप जाते हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं, अपना मतलब वो दिखाने के लिए। तो ये चीज आप ऐसे याद रखोगे, गल्फ ऑफ एडन। फिर सोमालिया, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आपने देखा ना, तो पायरेट्स ऑफ द यहाँ सोमालियास रहते हैं, जहाँ शिप निकलती है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ते हैं, यहाँ से शिप निकलती है, यहीं पे रोक लेते हैं, लुटेरे, समुद्री लुटेरे यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। तो सिचुएटेड ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसके कंट्रीज अगर हम देखें, जिबूती है, देखो जिबूती इसको टच करता है, इथोपिया ये टच करता है, पूरा पूरा इथोपिया है, और केन्या है, यहाँ से केन्या टच करता है, केन्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए काफी फेमस है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशन उसके बीच में पड़ता है ना। अबू मूसा आइलैंड, अबू मूसा आइलैंड कहाँ है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या एक डिस्प्यूट है, किसके बीच में, ईरान के बीच में डिस्प्यूट है, यूएई के बीच में डिस्प्यूट है। तो ईरान ने सम्मन किया है चाइनास के इन्वॉय को कि ओवर ए चाइना यूएई स्टेटमेंट क्वेश्चनिंग ईरान सोवेरेनिटी, मतलब चाइना ने कुछ बोल दिया होगा कि अरे ये तो ईरान का नहीं है, तो यूएई का है। तो इसी की वजह से ईरान ने तलब किया एक तरीके से उनके हाई कमिश्नर को, जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं। तो ये दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है। तो अगर आपसे पूछेगा अबू मूसा, तो अबू मूसा नाम से लग रहा है कुछ अरबिक, कुछ ये मुस्लिम कंट्री से रिलेटेड है, यस, ये किससे रिलेटेड है, यूएई और ईरान के बीच में, यूएई और ईरान के बीच में डिस्प्यूट चलता है। ये यूएई है, ये ईरान है, तो ये छोटा सा आइलैंड है पर्शियन गल्फ में, जिसकी वजह से इनकी लड़ाई चलती रहती है।
ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में पड़ता है। ये बंदर अब्बास पोर्ट है जो कि आपका ईरान में सिचुएटेड है, ये ध्यान रखना, बंदर अब्बास। नाउ सेन काकू आइलैंड के बारे में देखते हैं। तो ये डिस्प्यूट है किसके बीच में? देखो, ये डिस्प्यूट है जापान और चाइना के बीच में, ये आप ध्यान रख लेना। तो चाइना इस पे थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता है, अपना वर्चस्व दिखाता है। इसने नाम ही चेंज कर दिया, इसने बोला कि ये सेनकाकू नहीं है, उसने बोल दिया कि ये डियाओ आइलैंड है। नाम चेंज, तो जापान ने बोला नाम वाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा, मेरा है ये। तो उनकी लड़ाई चलती रहती है आपस में। तो अभी यूएसए ने सपोर्ट किया जापान को कि हाँ भाई तेरा है, तेरा है, तू ले जा यहाँ से। चाइना बोला कि चल मैं तो नाम ही चेंज कर दूंगा, तो उसने नाम चेंज कर दिया। तो इसको डीआईओ बोलते हैं या सेनकाकू, तो ये ध्यान रखना है, पूछा भी है। यूपीएससी ने आई थिंक 2022 में पूछा था इससे से रिलेटेड, तो आप इसको ऐसे याद रखोगे। अब कुछ छोटे छोटे कंट्रीज जैसे साइप्रस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैसे इसका डिस्प्यूट चल रहा है। स्पेन में कैटलोनिया मतलब कैटलोनिया रीजन है, वो सेपरेट होने की मांग करते हैं। बार्सिलोना क्लब आपने देखा होगा ना, वो कैटलोनिया में भी सिचुएटेड है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर यमन में हाउती रिबल मैंने आपको समझा दिया, रेड सी में हाउती रिबल है, ये मैंने आपको समझा दिया। बाकी ऐसे कुछ न्यूज़ है नहीं, ये ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ है कि वहाँ पे टेंशन हुआ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चले, ये सारी चीज़ें नहीं पूछता यूपीएससी, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ है। जैसे मान लो टिग्रे रीजन है, तो टिग्रे कहाँ है? यूथोपिया में, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे प्लेसेस इन न्यूज़ में हमने कवर कर रखा है, वो 100 सवा 100 है, तो उसको आप देखोगे कवर हो जाएगा। तो टिग्रे कहाँ पे? यूथोपिया में डिस्टर्ब रीजन है। डारफुर कहाँ है? सूडान में, ये भी मैंने कवर करा है, वहां से आपका हो जाएगा। बस आपको रीजन पता होना चाहिए कहाँ है। बेस्कू कहाँ है? स्पेन में है। साइप्रस कहाँ है? ग्रीक टर्की, अभी मैंने आपको बताया, लड़ाई चलती रहती है। कैटलोनिया अभी बताया स्पेन में। फिर चेचन्या, ये पूछ रखा है 2018 में, ये कहाँ है? रशिया में। ये भी सेपरेटिस्ट, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा सेपरेटिस्ट की मांग करते हैं। चेचन्या कहाँ है? रशिया में है। फिर साउथ ओसेटिया और अबकाजिया, ये कहाँ है? जॉर्जिया में है। तो बस नाम नाम याद रखना है। यमन मैंने आपको पहले बताया, हाउती रेबल्स, ठीक है। रेड सी हाउती, हाउती रेबल्स यमन। ऑपरेशन संकल्प हमने चलाया था जब हमारे कुछ लोग वहां पे फंस गए थे। तो ये आपका खत्म हो गया। कुछ ऐसे न्यूज़ नहीं है, बेसिक चीजें, बस दो तीन चीजें मैंने हाईलाइट कर दी जो यूनिक नाम थे, कि ताकि आप उसको भूलो मत। बाकी ऐसे कुछ उसमें नाम भी नहीं था। जैसे वेस्टर्न सहारा है, तो ऐसे नहीं पूछेंगे वेस्टर्न सहारा कोई कंट्री थोड़ी ना वो, मतलब एक कंट्री है, बट उतना नहीं पूछेंगे इसके बारे में ना। पीस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट, प्लेस सॉरी, प्लेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब एक एक देखते हैं। सबसे पहले इसराइल के बारे में, तो फेवरेट है, काफी सवाल यहाँ से आ सकते हैं। तो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है वो कॉन्टेक्स्ट के आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा उसका कॉन्टेक्स्ट इतना बड़ा है। सबसे पहले तो बाउंड्रीज देखते हैं। तो लेबनान, ठीक है, लेबनान है ये, सॉरी ऊपर ये लेबनान है। यहाँ यहाँ पे आपके अभी मैंने आपको बताया था हेजबुल्ला है, हेजबुल्ला, ठीक है। लेबनान है ऊपर नॉर्थ साइड में, सीरिया है, इस साइड में सीरिया है। फिर जॉर्डन है। अब जॉर्डन लेबनान में कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ इसके बीच में। ये ध्यान रखो कि जॉर्डन जो है ना, आपने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है वो, जिसमें नादान परिंदे वाला गाना, रॉक स्टार, तो उसमें क्या नाम होता है रणबीर कपूर का? जॉर्डन नाम होता है। तो जॉर्डन समुंदर में नहीं टच करता, मतलब जो मेडिटेरेनियन वहां पे टच नहीं करता, लेबनान करता है, नॉर्थ पे एकदम पड़ता है ना लेबनान, हेजबुल्ला, तो वो टच करता है मेडिटेरियन से। 2016 में पूछा था कौन सा टच नहीं करता, उसमें जॉर्डन ही ऑप्शन सही था, क्योंकि जॉर्डन नहीं टच करता है। तो जॉर्डन है इसका, और जॉर्डन इसका फ्रेंडली कंट्री है, इसराइल का फ्रेंडली है। क्योंकि ये बोलता है कि मतलब आप लोग लड़ाई झगड़े करो, इराक से बोलता है, ईरान से बोलता है, लेकिन हमारा लैंड मत यूज करो इसराइल में जाने के लिए। तो एक तरीके से इसराइल का फ्रेंडली कंट्री है, तो ऐसे भी आपको याद रखना है। और इजिप्ट जो है साउथ वेस्ट में, दिस इज इजिप्ट। अब दो तीन क्रॉसिंग है, जैसे एक इजराइल से गाजा में क्रॉसिंग है जिसको एरेस क्रॉसिंग बोलते हैं। रफा जो है वो गाजा से इजिप्ट के लिए है, तो ये रफा क्रॉसिंग काफी न्यूज में था। ये सी ऑफ गैलीली है, ये जॉर्डन रिवर यहाँ पे बहती है, और ये डेड सी पड़ता है, डेड सी पड़ता है जॉर्डन और इसके बीच में, इसराइल के बीच में। ठीक है। वेस्ट बैंक जो है वो ईस्टर्न साइड में है। आपसे बोल दिया कि जो वेस्ट बैंक है इसराइल में, वो ईस्ट वेस्ट साइड है, नहीं वो ईस्ट साइड है। वेस्ट साइड में गाजा है, ये आपको ध्यान रखना है। डेड सी जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सैलिनिटी है, आप तैरने जाओगे आप डूबोगे नहीं, बिकॉज ऑफ सैलिनिटी। तो किसके बीच में? इसराइल और जॉर्डन के बीच में। एक गोलान हाइट पड़ता है, 2014 में पूछा था, 15 में। ये डिस्प्यूटेड है सीरिया और इसराइल ने। सीरिया और इसराइल की लड़ाई हुई थी, तो इसराइल ने सीरिया से छीन लिया था। है तो सीरिया का, बट अभी कंट्रोल किसके पास है? इसराइल के पास है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑफ गैलीली बता दिया। रेड सी, रेड सी यहाँ पड़ेगा ये, एक तरीके से गल्फ ऑफ अक्वबा है। एंड सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, यहाँ पे है नहीं एक्चुअल में, कटा हुआ है, दिस इज सिनाई पेनिनसुला। और यहीं पे गल्फ ऑफ अक्वबा है, दो साइड है ना, एक तरफ ऐसे करके है। ये गल्फ ऑफ अक्वबा पड़ता है, ये आपका
सुइस कैनाल पड़ता है। तो ये अकोबा जो छोटा सा टच करता है यहाँ पे। तो डेड सी हो गया, मेडिटेरियन हो गया, गोलन हाइट हो गया, एरस क्रॉसिंग हो गया, इसराइल एंड नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप। तो सारी चीजें मैंने आपको इसराइल की करा दी। इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है ना। ब्लू लाइन के बारे में देखते हैं कि ब्लू लाइन है क्या। तो ब्लू लाइन क्या है? इसराइल एंड लेबनान हैव नो ऑफिशियल बॉर्डर सेपरेटिंग देम एक्सेप्ट ब्लू लाइन। तो एक तरीके से बॉर्डर लाइन है किसके बीच में? इसराइल और लेबनान, बस इतना ध्यान रखना है, इसराइल एंड लेबनान। अब जॉर्डन देखते हैं, कैपिटल क्या है? अम्मन। ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया जॉर्डन एज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोसी। अब ये क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे बन सकता है कि फर्स्ट कंट्री कौन है जिसने लेप्रोसी को एलिमिनेट किया, फैक्चुअली अगर पूछा जाए तो बना सकते हैं वो। तो इसको ध्यान रखना है कौन है? जॉर्डन। अभी जॉर्डन के बारे में हमने देखा था, डेड सी देखा था, सारी चीजें हमने देख ली। तो अब अलग से देखने की जरूरत नहीं है। बाउंड्रीज नहीं पूछेंगे, इतना भी नहीं जाते वो। अर्मेनिया हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज ए स्टेट। तो पैलेस्टीन को उसने एज ए स्टेट मान लिया। और ये लैंड लॉक कंट्री है। अभी हमने अर्मेनिया अजरबैजान देखा था, नगोर्नो काराबाख रीजन। तो अर्मेनिया जो है ये लैंड लॉक कंट्री है। तो लैंड लॉक कंट्री की एक अलग से दिमाग में रखा करो, जब भी लैंड लॉक कंट्री आए तो आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे पूछ लिया साउथ अमेरिका में कौन सी लैंड लॉक कंट्री है, तो कौन सी है? बोल्विया है और पैराग्वे। ऐसे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? लाओस है, ओनली लाओस। तो ऐसे अगर दिमाग में होता है ना तो आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर लोगे कि ठीक है चलो लाओस पता है, बोलिविया पता है। अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप आराम से उसको एलिमिनेट कर लोगे। फिर उसके बाद नगोर्नो काराबाग देखते हैं। नगोर्नो काराबाग डिस्प्यूटेड है रीजन, अभी हमने उसको डिस्कस कर लिया। इराक का देखते हैं, कैपिटल इसका बगदाद है। तो यूएनएससी ने वोट किया है एंड करते यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन जो इराक में चलता था। अब इराक देख लेते हैं। वैसे लैंड लॉक कंट्री नहीं है क्योंकि थोड़ा सा पर्शियन गल्फ में यहाँ टच करता है, बहुत डिस्प्यूटेड, मतलब कुछ लोग कहते हैं नहीं है, कुछ लोग कहते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि नहीं है क्योंकि टच करता है पर्शियन गल्फ में। तो यहाँ से ईरान टच करता है, इधर ये टर्की है, ये सीरिया है, और ये आपका सऊदी अरेबिया है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, क्या? कुर्द वाला, कुर्दिस्तान। तो कुर्दिस्तान में टर्की वाला भी पार्ट आता है, ये अर्मेनिया आता है, अजरबैजान आता है, ईरान का इतना आता है, फिर इराक का आता है और सीरिया का आता है। तो ये पूरा रीजन कुर्दिस्तान बनाने की मांग करते हैं। तो ये सारे आते हैं। तो अगर पूछ लिया कुर्दिस्तान में कौन कौन से रीजन आते हैं, तो अब आप थोड़ा सा गेस कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं ईरान के बारे में। देखो मैंने 2024 में एक्सपेक्ट किया था कि ईरान के जो बाउंड्रीज हैं वो आ सकते हैं, कि जो आसपास उसके कंट्रीज हैं पूछ सकता है ऐसे यूपीएससी। बट 2025 में भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि मेरा बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग बोलता है कि हो सकता है ईरान के बारे में पूछे। जैसे अफगानिस्तान का पूछ लिया, कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर टच करता है, यूक्रेन पूछ लिया। नेक्स्ट टाइम अगर पूछेंगे तो हम मतलब 70% श्योर कि ये हो सकता है ईरान के बारे में पूछे। तो ईरान प्रेसिडेंट की मतलब डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो हमें बस क्या करना है, सबसे पहले बाउंड्रीज देखनी है। तो अर्मेनिया से टच करता है, बिल्कुल टच करता है। ये अर्मेनिया अजरबैजान वाला, अजरबैजान, ये दोनों जो आपस में लड़ रहे हैं दोनों ईरान से टच करते हैं। तुर्कमेनिस्तान करता है, तुर्कमेनिस देखो KUT। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो ये नीचे वाला जो टी है ना, ये टच कर रहा है। ठीक है। अफगानिस्तान तो बिल्कुल करेगा, अफगानिस्तान की दोनों की आपस में लड़ाई चलती है। पाकिस्तान यहाँ ईस्ट से करता है, देख लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो ये तीन तो इधर ही हो गए। फिर इराक करता है वेस्ट में। ठीक है। और उसके साथ साथ टर्की करता है, दिस इज टर्की, ये देखो टर्की कर रहा है। अब यहाँ पे क्या सीरिया कर रहा है? सीरिया नहीं कर रहा है। तो एक आध आपको ऐसे काट देना है कि उसमें सीरिया रहेगा, आप एक काटोगे पूरा सही आंसर आ जाएगा आपका। तो सीरिया नहीं है, तो यहाँ पे आप ऐसे सीरिया लिख के ऐसे काट देना कि सीरिया नहीं है। तो जो है उसको तो ध्यान ही रहता है, जो नहीं है उसको एक दो भी हमें लिख लेना चाहिए, क्योंकि आसानी होता है एलिमिनेट करने में। तो देखो मैंने लिख भी दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको देख लेना है। उज्बेकिस्तान के बारे में देखते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इनॉग्रेट किया है हाईटेक IT लेबोरेटरी एट द एकेडमी ऑफ आर्म फोर्स उज्बेकिस्तान। तो ये कोई बहुत खास न्यूज नहीं है, फिर भी थोड़ा सा उज्बेकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने आपको वर्ल्ड मैपिंग में करा रखा है, राजधानी कैसे इनकी याद करनी है, कैपिटल कैसे याद करनी है, कैसे नॉर्थ टू साउथ मिलाना है, सारी चीजें वहां पे डिस्कस है। लेकिन जो नहीं डिस्कस है वो मैं आपको करा देता हूँ। अगर आपसे पूछा उज्बेकिस्तान का बाउंड्री किसके किसके साथ है, तो जो सेंट्रल एशिया के 5 कंट्रीज है ना, एक तो अपने आप में उज्बेकिस्तान हो गया, बाकी जो चार बचे हुए चारों के चारों टच करते हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। अब एक जो नहीं है वो अलग से है, वो क्या है? अफगानिस्तान है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान एक्स्ट्रा है, बाकी चार वो सेंट्रल एशिया वाली कंट्री है। बाकी पांचवा तो उज्बेकिस्तान खुद ही है। यहाँ पे एक अराल सी पड़ता है, मैंने पढ़ा रखा है, इसमें अमू दरिया, सिर दरिया, दिल का दरिया, यहाँ पे रिवर बहती है। दिल का दरिया नहीं है, अमू दरिया है, सिर दरिया है। तो अगर आपसे पूछेगा कहाँ गिरती है, तो अराल सी में गिरती है, ये ध्यान रखना। अराल सी किसके बीच में है? KU से याद रखो, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। KU बैंड, के बैंड पढ़ते हो ना, KU।
तो ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ना। अब यूएई के बारे में देखते हैं। तो यूएई सक्सेसफुली कंप्लीट किया है अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज बढ़ जाता है कि फर्स्ट अरब नेशन का कंट्री बना है जो न्यूक्लियर प्लांट उसने मतलब एक तरीके से कंप्लीट किया है। अभी कौन कौन से कंट्रीज टच करता है तो थोड़ा सा अनोखा है। देखो सऊदी अरेबिया तो पूरा है, चारों तरफ से घेर के रखा है। और दूसरा क्या है, ओमान है। तो सिर्फ सऊदी अरेबिया और ओमान, ओमान यहाँ भी टच करता है, छोटा सा पार्ट ओमान का यहाँ है, सेपरेट है थोड़ा सा। ये भी ओमान का ही पार्ट है। तो अगर आपसे पूछे कि पर्शियन गल्फ में ओमान है, यस ओमान है। आप कभी कंफ्यूज मत होना, हमें लगता है ओमान यहाँ तक है तो पर्शियन गल्फ में कहाँ है, बट एक्चुअल में छोटा सा टिप यहाँ पे है। तो ओमान भी है। ओमान कैसे याद रखेंगे, अपने यहाँ के जो रिचेस्ट पर्सन है कौन है, मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ओमान में। ऐसे आप ध्यान रखोगे। यमन क्या है, ये थोड़ा सा निगेटिव में, ये गल्फ काउंसिल का मेंबर नहीं है यमन, लेकिन ओमान है। ईरान नहीं है, 2016 में पूछा था उसमें ईरान का पूछा था, ईरान नहीं है ना। थाईलैंड देखते हैं। थाईलैंड बैंकॉक कैपिटल है। तो उसके सेनेट ने हैज अप्रूव ए बिल लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेम सेक्स मैरिज का कौन सा ऐसा कंट्री बना हुआ है, तो ये कौन सा है, थाईलैंड का है। बहुत कुछ खास है नहीं यहाँ पे जानने के लिए। बस एक चीज ध्यान रख लेना कि यहाँ पे अगर आपसे लैंड लॉक कंट्री पूछेगा तो क्या है, ये लाओस है। लाओस साउथ ईस्ट एशिया में ये लैंड लॉक कंट्री, बाकी इसमें कुछ है नहीं। क्या डिस्कस करो, बस यही ये न्यूज हमें ध्यान नहीं है। फिर लाओस देखो लैंडलॉक कंट्री, मैंने आपको बताया अभी बायलैटरल टॉक हुई है तो कोई ऐसे न्यूज नहीं हो, तो होती रहती है कंट्रीज में। बस ये लैंडलॉक कंट्री, ये ध्यान रखना। फिलीपींस के बारे में देखते हैं। तो अभी फिलीपींस में हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की बात करें, एक्सपोर्ट करने की बात करें, चाइना खुश नहीं होता, उसको डर लगता है कि ये मिसाइल हमारे ऊपर यूज होगी, क्योंकि फिलीपींस और चाइना की बनती नहीं है। तो ब्रह्मोस की बात होती है, तो सीडीएस में पूछ रखा है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल हो किसको हम भेज रहे हैं, फिलीपींस को भेज रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिलीपींस के आसपास जैसे एक छोटा सा सी है, सुलू सी। तो ऐसे सुलू सी देगा और पूछेगा कहाँ है, पैसिफिक में है, कैरेबियन में है, मेडिटेरेनियन में है। जैसे एजियन हमने देखा था मेडिटेरेनियन में, तो एक नजर देख लेते, इसको रटने उटने की जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ सब कुछ रटना नहीं है। एक नजर देखना है कि सुलू से नाम से याद आ गया कि ठीक है यार ये तो पैसिफिक में देखा, तो बन गए 2 नंबर। तो एलिमिनेट में आ गया कि ठीक है यार, आपको पूछा कैरिबियन की, आप वहां पे सुलू ऑप्शन में आपने देखा यार ये तो पैसिफिक में देखा था, एलिमिनेट किया, बन गए। तो हमेशा थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखना चाहिए, हर चीज को रटते नहीं। सुलू कहाँ है, पैसिफिक में। अब मॉरिशियस के बारे में देखते हैं कि इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र बना है, इनॉग्रेटेड हुआ है कहाँ पे, मॉरिशियस से। तो मॉरिशियस छोटा सा आइलैंड है। यहाँ से आपका इक्वेटर पास होता है 0 डिग्री। ये सारे आइलैंड साउथ में पड़ते हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। अब नॉर्थ टू साउथ आपसे मिलाने के पूछेगा, मालदीव देगा, सिसिल देगा, मॉरिशस देगा, रियूनियन। रियूनियन हमें पता है कि जब इंडियन लैंड आ रही थी तो यही जो हॉट स्पॉट था, इसी की वजह से डेक्कन लावा बना हुआ है, इधर से पास हुआ था ये प्लेट इंडियन वाला। तो यूनियन सबसे लास्ट में है। उसके थोड़ा सा नॉर्थ में मॉरिशियस है। यहाँ पे रोड्रिग्स आइलैंड है, बस ये समझो कि ये पैसिफिक में है, ये नॉर्थ टू साउथ नहीं पूछेगा। सेशिल बड़ा आइलैंड है, तो ये पूछ सकता है, ये थोड़ा सा मेडागास्कर के नॉर्थ में पड़ता है। फिर उसके बाद मालदीव्स है। तो एकदम पास पास नहीं पूछेंगे, थोड़ा दूर दूर पूछते हैं। ये छगोस है, छगोस यहीं पे एक छोटा सा डियागो ग्रेशिया पड़ता है। अगर आपसे पूछा डियागो ग्रेशिया, फल तो पूछ रखा है 2015 में, कहाँ है, इंडियन ओशन में। सबसे पहले तो इंडियन ओशन ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे इंडियन ओशन में है। बस उसके बाद ये जो मेन मेन है, मॉरिशस, रियूनियन, सिशिल एंड मालदीव। एगा लेगा इसके नीचे पड़ता है सिशिल की। नॉर्थ टू साउथ मिलाने को पूछ लिया तो आप बता सकते हो, और मैंने मैपिंग में ऑलरेडी करा रखा है, तो परेशान मत होना, वहां देखोगे आपका और रिवाइज हो जाएगा ना। छगोस के बारे में देखते हैं। छगोस आइलैंड, यूके ने रिस्टोर किया सॉवरेनिटी छगोस आइलैंड ऑफ मॉरिशियस। तो मॉरिशियस का छगोस आइलैंड था ये देखो, और डियागो ग्रेशिया ये पूछ रखा था। तो अभी रिस्टोर कर दिया सॉवरेनिटी। अभी मॉरिशियस और यूके की लड़ाई चल रही थी, और यूके बोलता था कि हमारा आइलैंड है, मॉरिशियस बोलता था तुम्हारा यहाँ कहाँ से आ गया, तुमने तो कब्जा किया था सिर्फ, मतलब कॉलोनीज थी तुम्हारी, अब इसको खाली करके जाओ। तो वो लड़ाई चलती थी, तो अभी उन्होंने रिस्टोर कर दिया। तो इतना ध्यान रखना। रवांडा के बारे में देखते हैं कि यूके के पार्लियामेंट ने पास कर दिया सेफ्टी ऑफ रवांडा की। जो रवांडा से आए हुए लोग हैं इलीगली आफ्टर द जनवरी 2020, तो उनको हम डिपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बिल पास हुआ है। रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली। किगाली एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, आप लोग चैट में बताओ। किगाली एग्रीमेंट देखते हैं कितना आप रिवाइज करते हो। नौ। अब रवांडा के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे एक लेक किवू है, लेक किवू। तो किसके बीच में है, ये रवांडा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इनके बीच में। लेक विक्टोरिया है, इसको KUT कट के नाम से याद रखोगे। जैसे अभी हमने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान देखा था ना, KUT, यहाँ भी कट याद करोगे कि ये केन्या है, युगांडा है, तंजानिया है। KUT, तो ये लेक विक्टोरिया टच करते हैं। और लेक किवू क्या है, रवांडा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये ध्यान रखना है। अब रवांडा जो है लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खोल लेना, इतना नहीं है, लैंड लॉक कंट्री है।
लेक क्यू हमने देख लिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच में ना। टोगो देखते हैं, इसकी कैपिटल जो है वो लोम है। इंडिया एंड टोगो है रिसेंटली रिव्यूड द बायलैटरल रिलेशन, कोई न्यूज नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं टोगो है कहाँ। तो ये आपका है गल्फ ऑफ गिनी के पास में, गल्फ ऑफ गिनी, वेस्ट अफ्रीका, गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है, यहाँ से भी पूछा था वो चॉकलेट वाला कि सबसे ज्यादा क्या यहाँ पाए जाते हैं, तो था ना कोको वाला 2024 में 23 में पूछा था, इसलिए थोड़ा सा याद रख लेना। आसपास कंट्री घाना, बेनिन, बुर्किना फासो, तो बस इतना याद रखो कि ये गल्फ ऑफ गिनी के पास है टोगो। नाउ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कैपिटल इसका किन्हासा है। किन्हासा भी लास्ट ईयर न्यूज में था, आपने पढ़ा होगा, तो बताओ किस लिए न्यूज में था किन्हासा। किन्हासा प्रोटोकॉल था या क्या था, आप लोग बताओ इसको सर्च करके थोड़ा। द फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल मीटिंग बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द डीआरसी वाज हेल्ड। तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना, वो सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका की कंट्री है। लार्जेस्ट फिर कौन है, अल्जीरिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्जीरिया जो है सबसे लार्जेस्ट है। इसको एक्सेस है अटलांटिक को, तो अगर हमें लगता है ना कि बीच में पड़ता है, एक्सेस नहीं होगा, बट इसका एक्सेस है अटलांटिक से, इसका एक्सेस है, तो ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ध्यान रखना, फंसा सकता है यूपीएससी। घाना देखते हैं, इंडियन घाना एग्री हो गए ट्रेड टाइज के लिए। ये कहाँ है, गल्फ ऑफ गिनी, वेस्ट अफ्रीका में। कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं, बुर्किना फासो है, ठीक है ऊपर नॉर्थ में। टोगो है, अभी टोगो हमने देखा था ईस्ट में। और कोटे दे आइवरी, ये आपका वेस्ट में पड़ता है। तो यहीं पे स्लेव कॉस्ट, आइवरी कॉस्ट आपने पढ़ा होगा, ये सारे यही हैं, यही चार कंट्री ना। माली के बारे में देखते हैं। माली हैज बैंड मीडिया फ्रॉम द रिपोर्टिंग ऑन एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड एसोसिएशन। आप ऐसे याद रख लो कि कोई फुलवारी है माली, उसने बैन कर दिया। क्या बैन कर दिया, मीडिया फ्रॉम द रिपोर्टिंग ऑन एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशन। तो माली जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है, लैंड लॉक कंट्री है सबसे पहले चीज। बस, और ये दूसरा न्यूज याद रखना है, उसके बाउंड्रीज नहीं देखनी है ना। जाम्बिया क्या है, लुसाका इसका कैपिटल है। इंडिया जाम्बिया हेल्ड सिक्स्थ सेशन ऑफ द जॉइंट परमानेंट कमीशन। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, जाम्बिया जो है लैंड लॉक कंट्री, बस एक नजर देख लेना, रटना नहीं है। मैक्सिको के बारे में देखते हैं। मैक्सिको जो है वो became the first country to approve popular election of the judges। तो इलेक्शन ऑफ जजेस कौन सा है, मैक्सिको। मैक्सिको, मैक्सिको को आपको याद रखना है। यूनाइटेड स्टेट्स से इसका डिस्प्यूट चलता है, जो लोग अभी आ रहे हैं ना यूएस से डिपोर्ट हो के, वो इधर से ही जाते थे, साउथ अमेरिका से ऐसे होते हुए मैक्सिको के बॉर्डर पे जाते थे, इसीलिए कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको डिपोर्ट किया, यहीं से पकड़ पकड़ के किया। अब साउथ अमेरिका में दो कंट्री से टच करता है, ग्वाटेमाला, ये है आपका ग्वाटेमाला, और दूसरा है बिलीज। तो बिलीज और ग्वाटेमाला से साउथ में मैक्सिको का बॉर्डर टच करता है। मैंने आपको सेंट्रल अमेरिका ऑलरेडी करा रखा है, वर्ल्ड मैपिंग देखोगे सब कुछ वहां कवर है, कुछ अलग से आने की संभावना ना के बराबर ना। बोलिविया के बारे में देखते हैं। सबसे पहले लैंड लॉक कंट्री मैंने आपको बताया था। बोलिविया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक टर्मोइल ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑफ द यूएस डॉलर, डिप्लीटिंग रिजर्व एंड राइजिंग डेब्ट। जैसे पूछा ना 2024 में इकोनॉमिक क्राइसिस में कौन कौन था, तो अर्जेंटीना नाम दिया हुआ था, ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो बोलिविया क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। मैंने साउथ अमेरिका में बहुत सारी चीजें कराई थी, आपको ये भी बताया था, कोलंबिया जो है दोनों तरफ से टच कर रहा है, कैरिबियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में। यहाँ से शकीरा मैंने एग्जाम्पल बताया था, दोनों साइड स्विम कर सकती है। बोलिविया लैंड लॉक कंट्री है। पैराग्वे लैंड लॉक कंट्री, ये भी मैंने आपको बताया था। तो सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको करा रखी हैं, जब आप वर्ल्ड मैपिंग देखोगे 15-15 मिनट के वीडियोस में सब कुछ कवर हो जाएगा। तो बोलिविया का हमने यहाँ पे देख लिया, इसका कैपिटल है ला पास, ठीक। पनामा, पनामा कैनाल हम लोग देखते हैं, तो यहाँ एक आइलैंड है, गार्दी सुखदुब आइलैंड, गार्दी सुखदुब आइलैंड, तो ये किसका पार्ट है, पनामा का। तो ये फर्स्ट नेशन बना है जिसने इवैक्यूएट किया है द आइलैंड कम्युनिटी ऑफ गार्दी सुखदुब आइलैंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। तो कौन है ये, पनामा है, ये ध्यान रखना। पनामा कैनाल यहाँ से बनता है, जो जोड़ता है कैरिबियन सी को पैसिफिक ओशन से, ठीक है। स्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं, ये स्थमस है, यहीं से लोग आते हैं, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे होके यूएसए घुसते हैं। नाउ त्रिनाद एंड टोबागो, ये कहाँ है आपका, ये आपका कैरेबियन आइलैंड है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले कैरेबियन, फर्स्ट कंट्री कैरेबियन रीजन टू अडॉप्ट द इंडियाज यूपीआई, इसने यूपीआई अडॉप्ट किया है, क्या, त्रिनाद एंड टोबागो। पुर्तो रिको है, पुर्तो रिको, वो डेस्पेसिटो वाला गाना सुना होगा ना, वो जो सिंगर है वो यहाँ से ही बिलोंग करता है। तो पुर्तो रिको, उसमें ध्यान रखना, यूएस का पार्ट है, इसका पार्ट है, यूएस का पार्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1 सेकेंड, बैटरी थोड़ी सी लो है, मैं लगा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। नाउ नेक्स्ट न्यूजीलैंड का देखते हैं। तो न्यूजीलैंड ने भी रिकॉग्नाइज किया है इंडिया एज अ कंट्री ऑफ ऑनर। क्या रिकॉग्नाइज किया है, इंडिया एज अ कंट्री ऑफ ऑनर, ये आपको ध्यान रखना है, कंट्री ऑफ ऑनर। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुक आइलैंड, तो वेलिंगटन इसका कैपिटल है, कैनबरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का। ये जहाँ पे कोरल सी लिखा हुआ है,
ये आपका ईस्ट साइड है जहाँ पे आपका ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो वेस्ट साइड है यहाँ पे डिजर्ट है। थोड़ा पेंसिल नहीं चलेगी क्योंकि डिस्चार्ज हो गया, 1 मिनट के लिए मैंने लगाया बस। ये वेस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया की आपका डिजर्ट पड़ता है। तो अगर पूछ लिया कि डिजर्ट कहाँ है, ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया नहीं, वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ग्रेट बैरियर रीफ नॉर्थ ईस्ट साइड में, जहाँ पे कोरल से लिखा है यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ, तो उससे ही लग रहा है कोरल, ठीक। फिर कैनबेरा इसका कैपिटल है। न्यूजीलैंड जो है दो पार्ट में, नॉर्थ एंड साउथ, उसमें एक स्टेट है जिसको हम कुक स्टेट बोलते हैं, वो डिवाइड करता है। वेलिंगटन इसका कैपिटल है। वेलिंगटन जो है इसका कैपिटल है। एक न्यू कैलिडोनिया है, आइलैंड, ऊपर देखो पैसिफिक ओशन में, ये किसका पार्ट है, फ्रांस का पार्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यूजीलैंड हैज रिकॉग्नाइज इंडिया एज द ऑनर ऑफ द ईयर 2024। क्रोशिया देखते हैं। क्रोशिया कैपिटल इसका जाग्रेब है। तो क्रोशिया कुछ ऐसे न्यूज नहीं है। इनकम्बेंट क्रोशियन प्राइम मिनिस्टर सिक्योर्ड ऑफिस फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। ये कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, तो हर साल होते रहते हैं किसी ना किसी कंट्री में। बट क्रोशिया याद रख लेना कि मैंने आपको बताया था कि फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती, 2018 की फाइनलिस्ट थी और 2022 में भी सेमीफाइनल। मतलब उसने 2018 में अर्जेंटीना को हराया था, अर्जेंटीना ने इसको 2022 में सेमीफाइनल में हराया था। तो ये एड्रियाटिक सी से टच करती है। एड्रियाटिक सी मेडिटेरेनियन के अंदर ही है। और मैंने आपको मैपिंग में ऑलरेडी करा रखा है, तो उसको यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो इसका कैपिटल जो है डबलिंग है। तो यहाँ भी पार्लियामेंट इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए नहीं है। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, वो पार्ट है किसका, यूके का। मैंने आपको मैपिंग में करा रखा है कि यूके क्या है और उसमें इंग्लैंड क्या है, कैसे कैसे सारी चीजें मैंने आपको वहाँ पे करा रखी है। तो नॉर्थ आइलैंड यूज होता है यूके के पार्ट में। अब यहाँ पे एक 2024 में क्वेश्चन आया था कि नॉर्थ सी से कौन कौन सी मतलब कंट्रीज टच करती हैं, बस यही आपको बताना था। नॉर्वे है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, ठीक है। फिर ये आपका बेल्जियम है, यूके है। तो ऐसे आपको ये याद रखना है। ये भी मैंने आपको वर्ल्ड मैपिंग में करा दिया है, और यही 2024 में क्वेश्चन था। कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए नो बडी नोस, और ये बेसिक बेसिक के सवाल होते हैं, थोड़ा सा बस देखने की जरूरत है। फिर ग्रीस का देखते हैं। एथेंस इसका कैपिटल है, ठीक है। तो ये रिसेंट रिपोर्ट वार्न्स दैट द ग्रीस इज फेसिंग द अलार्मिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो ऐसे पूछेगा कि रिसेंटली कंट्रीज न्यूज में थी जहाँ पे बहुत अलार्मिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन है, तो ग्रीस, या मैच द फॉलोइंग में आता है ग्रीस के सामने लिख देगा अलार्मिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन, तो सही हो जाएगा। तो बाल्कन पेनिनसुला आपको बताया थे, टर्की का ये पार्ट, और ये पार्ट बाल्कन पेनिनसुला। वो बाल्कन पेनिनसुला तो ये है, टर्की का ये पार्ट इंक्लूड करके एक नाम था, मैं भूल गया, अभी मैंने आपको बताया था। फिर से आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, हाईलाइट कर रखा है। एजियन सी की स्टोरी बताई थी, 300 मूवी यहाँ से क्रॉस करके टर्की जाता है, ठीक। बस इतना ध्यान रखना है, एजियन सी। और इधर पड़ता है आइनियन सी। तो आइनियन सी भी ये पूरा मेडिटेरेनियन के अंदर है, मेडिटेरेनियन के अंदर है। नीदरलैंड देखते हैं। कैपिटल एम्स्टरडाम है, बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। गाना सुना होगा, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, अमिताभ बच्चन जी का। तो वो जो एकदम बढ़िया वो फूल दिखते हैं ना, वो सारे एम्स्टरडाम के हैं। वो शूटिंग भी एम्स्टरडाम में हुई। तो याद रखना, एम्स्टरडाम जो है नीदरलैंड में, एक रिवर पास करती है एम्स्टरडाम से, बहुत ही फेमस है। मैंने वर्ल्ड रिवर सिस्टम में करा है। आप लोग कमेंट में बताओ कि कौन सी रिवर है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो एम्स्टरडाम क्या है कॉन्टेक्स्ट की, 12th जो है इंडिया नीदरलैंड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हेल्ड इन हैग नीदरलैंड। तो ये कोई न्यूज़ नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। वेट एंड सी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना किस साइड में पड़ता है, किस साइड। फिर लातविया देखते हैं कि इंडिया हैज ऑपरेशनलाइज द न्यू रेसिडेंट मिशन इन लातविया। तो लातविया जो है यूयू का भी पार्ट है, नाटो का भी पार्ट है। और एक गल्फ ऑफ रीगा है। गल्फ ऑफ रीगा किसके बीच में, एस्तोनिया एंड लातविया के बीच में। मेरी टाइम बाउंड्रीज की बाल्टिक सी से है, और गल्फ ऑफ रीगा, दिस इज बाल्टिक सी, दिस इज गल्फ ऑफ रीगा। बस इतना ही, इतना ही आपको याद रखना है। सितवे पोर्ट देखते हैं। इंडिया है सिक्योर द राइट टू ऑपरेट सेकंड ओवरसीज पोर्ट सितवे। सितवे कहाँ है आपका, म्यांमार में है। तो ये पलेतवा कनेक्ट करेगा, फिर यहाँ से आइजोल जाएगा। ये कलकत्ता से हम सितवे कनेक्ट करें, अराउंड 539 किलोमीटर है। तो ये डीप वाटर पोर्ट लोकेटेड एट द एस्चुरीज एट द कालादान रिवर इन द रखीने स्टेट ऑफ म्यांमार। तो कहाँ है, कालादान रिवर पे, कौन से स्टेट में, रखीने। तो रखीने में नाम से लग रहा है कहाँ पे, म्यांमार में। बस ये ध्यान रखना है आपको। नाउ कैपिटल क्या है, ये नाइपीडो, क्या नाम है इसका यार, कैसे कैसे नाम रखते हो, लिया ही नहीं जाता। सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ है, बस ये सबसे पहले आपको याद रखना है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। तो इसका मतलब इंडियन ओशन में। तो रिपोर्ट हैव क्लेम दैट यूएस वांटेड टू एस्टैब्लिश मिलिट्री बेस ऑन सेंट मार्टिन आइलैंड ऑफ बांग्लादेश। तो अभी क्या हुआ ना कि शेख हसीना जो थी, वो यूएसए के अगेंस्ट थी थोड़ा बहुत। तो यूएसए की सीआईए ने मिलकर वहां पे coup करवा दिया। अब वहां पे जो सरकार बनी है ना, इंटरिम गवर्नमेंट, वो यूएसए की एक तरीके से मतलब प्यादा है, उसका गुलाम है। तो अब यूएसए चाहता है कि मैं यहाँ जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, यहाँ पे मैं अपना बेस बनाऊं मिलिट्री। किसके लिए, काउंटर करने के लिए चाइना को, कि इन केस ऑफ चाइना पे होता है तो हर तरह से चाइना को काउंटर करे। तो ये ध्यान रख लें कि यूएस ने यहाँ पे स्टैब्लिश किया है। सेंट मार्टिन आइलैंड स्टैब्लिश नहीं किया है, कुछ लोगों ने क्लेम किया। गुआन आइलैंड देखते हैं।
तो इंडिया ने आईएनएस शिवालिक हैड विजिटेड गोवान आइलैंड टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। कहाँ पे है? ये पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में फिलीपींस है, पपुआ न्यू गिनी है, फिलीपींस, यहाँ पे गोवान आइलैंड है, ठीक, गुआम। ना सीन रिवर, सीन रिवर का एक कॉन्टेक्स्ट याद रखना, जो पेरिस है ना, पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस, वो सीन रिवर के किनारे, देखो सीन रिवर जा रही है पेरिस। वर्ल्ड रिवर में सारी चीजें मैंने कराई, कुछ नहीं छूटा है आपका। 20-30 मिनट का उसमें सारे रिवर हो गया, वहां से एक दो सवाल आते ही आते हैं, तो उसको आपको देखना है मैपिंग सेशन में। बाकी जो नई चीजें यहाँ आपकी कवर हो जा रही है। लेक तुर्काना देखते हैं, तो यहाँ पे रिवील हुआ है कि हाई फिश पोटेंशियल है, कहाँ पे? लेक तुर्काना में। यूनेस्को ने बोला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में बोला, तो कोई खास न्यूज नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तुर्काना किसके बीच में? सिचुएटेड नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ केन्या। ये केन्या है, केन्या का नॉर्थ वेस्टर्न साइड, और ये यूथोपिया का पार्ट है, ठीक है। केन्या और यूथोपिया के बीच में क्या है? लेक तुर्काना। ये फोर्थ लार्जेस्ट लेक है, कहाँ की? अफ्रीका की है। तो कुछ रिवर है, जैसे ओमो रिवर लोकेटेड इन यूथोपिया, इसका ये पार्ट है, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये इथियोपिया और केन्या के बीच में थोड़ा सा एक नजर देख लिया, बस हो गया काम। माउंट किलिमंजारो, तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पे? तंजानिया में। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अनफर्ल द इंडियन नेशनल फ्लैग एट द उहुरू समिट। उहुरू समिट हुआ था, जहाँ पे माउंट किलिमंजारो में हमने अपना इंडियन फ्लैग वहाँ पे दिखाया ना। तो इसका कैपिटल क्या है? डोडोमा है। ऋतिक रोशन साहब यहाँ बहुत जाते हैं घूमने, तंजानिया। और यहीं पे एक माउंटेन है, किलिमंजारो। किलिमंजारो जो कि एक तरीके से डोरमेंट है, ठंडा हो जाता है वहाँ पे, बहुत बर्फ दिखती है तो इक्वेटर के पास में, लेकिन बहुत ठंडा रहता है। हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का, और ये तंजानिया में, ये ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था लेक विक्टोरिया, KUT केन्या, ये केन्या है। यू मिस युगांडा, टी मिस तंजानिया, तो ऐसे याद रखना है लेक विक्टोरिया का भी। लिपू लेक जो है वो ट्राई जंक्शन है, नेपाल, चाइना और इंडिया का ट्राई जंक्शन है लिपू लेक पास। तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना है। ट्राई जंक्शन है, चाइना, नेपाल, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? पिथौरागढ़ में। यहाँ दो तीन एरियाज है जो अभी डिस्प्यूटेड है, जैसे लिम्पियाधुरा और काला पानी, लिपू लेक। तो ये किसके बीच में डिस्प्यूटेड है? डिस्प्यूटेड है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो ये भी बेसिक से सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडिया एंड नेपाल ना। स्विस कैनाल का देखते हैं, इजिप्ट में लोकेटेड है, एंड स्विस कैनाल कनेक्ट मेडिटेरियन से रेड सी को। और इतना पैसा कमाता है स्विस कैनाल, इसी के जरिए 1-1 लाख डॉलर रहता है एक शिप का क्रॉस होने का। 1.5 लाख डॉलर, 2 लाख डॉलर, सोचो दिन भर में कितने शिप क्रॉस होते हैं। इसने कैनाल बनाया, नहीं घूम के वो, यहाँ से कैनाल यहाँ से सीधे पास हो जाता है, नहीं तो ऐसे घूम के नीचे से जाना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। तो पोर्ट साइड जो है ये आपका मेडिटेरेनियन में है, नॉर्थ से साउथ देखना है आपको। पोर्ट साइड जो है मेडिटेरेनियन में है। फिर आपका ग्रेट बिटर लेक है, ग्रेट बिटर लेक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका सेनाई पेनिनसुला है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ सुएज है, और इसी के साइड में यहाँ पे गल्फ ऑफ अकोबा अभी हमने देखा था, जो इसराइल से टच करता है, ठीक है। तो ये यही था, इसको बोलते हैं सेनाई पेनिनसुला, जो पूरा पेनिनसुला इसको हम सेनाई पेनिनसुला बोलते हैं। सारी चीजें कराई मैंने वर्ल्ड मैपिंग में, कुछ ऐसा छूटा नहीं, उसको आप करोगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये अपना सेशन खत्म हो गया, और ये PDF मैं अभी जस्ट शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। और उसको आपको देखना है, और एक दो बारी रिवाइज करनी है। अभी तुरंत इसको देख लेना है, जो चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई ना आपको याद रहेगा, तो आप भूलोगे नहीं, तो शायद वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो फिर आप बाद में भूल जाओगे। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। बाकी जो हाईलाइटेड है वो आपको रिवाइज करना है, और एक सेशन और बचा हुआ है IR का, फिर IR आपका खत्म हो जाएगा। तो क्विकली हमने पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और सारी चीज़ें काफ़ी एनरिच कर ली, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो याद करना है। बाकी सारी चीज़ें तो बस कॉपी पेस्ट होती हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं, ना पूछेगा। जिस तरीके से पूछ सकता है, जो पूछ सकता है, सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। एक्स्ट्रा भी जो था वो भी बताया। आप वर्ल्ड मैपिंग देख लोगे, जो अपना वीडियो पड़ा हुआ है, तो आई थिंक इसके अलावा फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं, बार बार सवाल आते हैं, तो इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वर्ल्ड मैपिंग, वर्ल्ड रिवर का भी एक वीडियो आया हुआ है, उसको भी आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि उसमें PYQ बेस्ड चीज़ें हैं, और वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो मैपिंग का तो आपको टेंशन लेना ही नहीं चाहिए, मतलब आपके लिए मैंने काफ़ी आसान कर दिया है मैपिंग को लेके। नहीं तो लोग परेशान रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। ठीक है, तो यू कैन लीव द सेशन। अच्छे से जाओ, पढ़ाई करो, मैं अभी जस्ट PDF शेयर कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बाकी जो कमेंट्स आए हैं मैं भी देख लेता हूँ, आप लोगों ने सही जवाब दिया है नहीं। अभी आज कोई डाउट नहीं लूंगा, फिर एक सेशन रखेंगे जल्दी में। हो सकता है कल रखें या परसों रखें, मैं नोटिफाई कर दूंगा जैसे भी होगा। थोड़ा सा एक्टिव रहना, हो सकता है मैं 2 घंटे पहले ही करूँ, लेकिन सेशन अपना 9 बजे से ही होगा। तो 6 बजे के आसपास कल शाम को देख लेना, 7 बजे के आसपास। कुछ मैंने ऐसे अपडेट किया है 8 बजे के आसपास। तो मतलब रहना वहां से, जरूर चेक कर लिया करो जो अपना टेलीग्राम है। बाकी ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये मैं भी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, जैसे प्रोसेस होके डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।
सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ये जो लिखते हो ना आप लोग, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो, हाथ चला करता है। HFC, वेरी गुड। आपने उसका सही बताया। किन्हासा का, ठीक है, किगाली का, सॉरी। हाँ। ओके ओके। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। चलो ठीक है, आप लोगों ने सही सही जवाब दिया है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय। यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में आप बाकी सारे PYQ एनालिसिस के लेक्चर्स देख सकते हो। तो अगर ये पूरा वीडियो अगर आप करते हो तो अराउंड आपके 10 मिनिमम रहेंगे और 16 to 18 मार्क्स आपके बन सकते हैं। मतलब 10 तो मिनिमम आपका है ही है। तो ये PDF मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, विकास ठाकुर UPSC करके, तो आप वहाँ टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा ना। लेट्स स्टार्ट द सेशन। इज़राइल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था एंड मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि इज़राइल के बॉर्डर के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि 2022 में अफ़गानिस्तान था तो इसलिए अफ़गानिस्तान में पूछा था। तालिबान की वजह से 2023 में यूक्रेन पूछा था, इस बार इज़राइल पूछेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इज़राइल का बॉर्डर किससे टच करता है। तो मैं जैसे जैसे बोलते चल रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो जब मैं PDF भेजूंगा तो आप दोबारा देख के फिर से नोट कर लेना। तो छोटा सेशन है, जल्दी जल्दी आपका कवर हो जाएगा। किससे किससे टच करता है? सबसे पहले लेबनान। लेबनान ऊपर पड़ रहा है और लेबनान मेडिटेरेनियन से भी इसका बॉर्डर टच करता है। तो पहला लेबनान हो गया, दूसरा हो गया सीरिया, दूसरा सीरिया है, तीसरा जॉर्डन है और चौथा इजिप्ट है। तो 4 कंट्रीज हैं। लेबनान सबसे ऊपर, उसके बाद सीरिया, उसके बाद जॉर्डन, उसके बाद इजिप्ट। ये जो लेबनान है ना, यहाँ पे क्या है? हिजबुल्लाह ग्रुप है। हिजबुल्लाह ये शिया ग्रुप है जिनको ईरान पैसे देता है, ईरान इनको पैसे देता है और ये हिजबुल्लाह वाले इनको अटैक करते हैं इसराइल को। तो इसराइल उल्टा इनको अटैक करता है और इसराइल चिल्लाता है कि ये प्रॉक्सी हैं, मतलब ईरान करवा रहे एक तरीके से। तो लेबनान ऐसे याद रखना। सीरिया से क्या हुआ कि यहाँ पे गोलन हाइट है, तो जब वॉर हुआ था इसराइल और सीरिया का, तो गोलन हाइट इन्होंने मार कुटाई करके इसराइल ने इसको अपना कब्जा कर लिया कि भाई ये हमारे चचा की ज़मीन है। तो इन्होंने पूरा कब्जा किया। तो अभी भी इसराइल के कंट्रोल में है गोलन हाइट। आया भी था UPSC में, आया भी था 2016 में। तो किसका है? सीरिया का है। तो सीरिया से भी कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई चलती रहती है। फिर जो जॉर्डन है, अभी आपने मूवी देखी होगी रॉक स्टार। रॉक स्टार में जो रणबीर कपूर है उसका नाम क्या होता है? जॉर्डन। तो ऐसे याद रखना कि जॉर्डन जो है थोड़ा सा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ा सा है, कि अगर यहाँ से कोई अटैक करने आता है तो कहता है भैया यहाँ से क्रॉस मत करो, ये हमारा इलाका है। उनका इसराइल से थोड़ा बहुत बनता भी है। तो जॉर्डन और इसराइल एंड देन इधर इजिप्ट से है। तो इजिप्ट से इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन हो गए, 2-3 बार मारपीट हुआ, उसके बाद मतलब इन्होंने सुलह सपाटा किया कि ठीक है यार, मतलब आपस में चिल मार के रहते हैं। तो ये चीज़ें आपने पहली देखी। दूसरा क्या देखना है कि ये है लेक तिब्रिस। तो लेक तिब्रिस जो है वो लोवेस्ट, सबसे हाइट का एक तरीके से लेक पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से रिवर पास करती है, रिवर जॉर्डन। तो जॉर्डन रिवर कहाँ है, किसके बॉर्डर पे बनाती है? जॉर्डन और इसराइल के। तो यहाँ पे एक डेड सी भी पड़ता है। डेड सी किसके बीच में है? जॉर्डन और इसराइल के बीच में। ये आपको देखना है। ये जो डेड सी है ना, इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। ये सेकेंड हाईएस्ट सैलाइन वाटर है। अगर आप इसमें स्विम करने जाओगे ना तो आप डूबोगे नहीं। आप विश्वास नहीं मारे तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लो। तो ये हाईएस्ट सैलिनिटी वाला है, सेकेंड हाईएस्ट वाला। तो ये हमने देख लिया, हमारे काम का हो गया। नाउ नेक्स्ट इज गाज़ा। तो गाज़ा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो जो गाज़ा है वो वेस्ट साइड में है और जो वेस्ट बैंक है वो ईस्ट साइड में है। तो UPSC अगर कह रहा है कि वेस्ट बैंक जो है वेस्ट साइड ऑफ इसराइल है, नहीं, ईस्ट साइड है। और गाज़ा जो है वो वेस्ट साइड है। यहीं पे है हमास ग्रुप, यहीं पे है हमास ग्रुप, जिसके वजह से इनकी दोनों की लड़ाई चल रही है। तो हमारा इसराइल कवर हो गया। बॉर्डर इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अच्छे से देख लिया तो आपका इसराइल कवर हो गया। नेक्स्ट इज़ लेबनान, इसके ऊपर वाला जो हिजबुल्लाह ग्रुप है। तो यहाँ पे कौन सा है? हिजबुल्लाह ग्रुप है। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। तो एक ट्राइपोली सिटी है यहाँ पे, एक ट्राइपोली और लीबिया में भी है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अभी हम देखेंगे। ये लेबनान माउंटेन्स हैं। बेरूत में ब्लास्ट हुआ था 2 साल पहले, तो बेरूत यहाँ का कैपिटल भी, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे एक बेका वैली है, यहाँ पे इसराइल ने अटैक भी किया था। बेका वैली, बेका वैली आप ध्यान रखना। ये कहाँ है? ये लेबनान में है, ये लेबनान में है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम रफा क्रॉसिंग। तो रफा क्रॉसिंग बहुत न्यूज़ में था। इसराइल फोर्सेस टेक कंट्रोल ऑफ गाजा साइड ऑफ रफा बॉर्डर, सीज फायर हैंग इन बैलेंस। तो यहाँ से क्या हो रहा था, लोग क्रॉस करके इजिप्ट जा रहे थे। तो ये रफा क्रॉसिंग है। तो रफा क्रॉसिंग अगर UPSC पूछ रहा है किसके बीच में, तो इसराइल एंड इजिप्ट के बीच में। यहाँ पे एरेस क्रॉसिंग है, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। तो रफा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। दिस इज़ अ डिज़र्ट, ये इसराइल है पूरा। ये डेड सी अभी हमने देखा, ये डेजर्ट है साउथ साइड। तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो नागेव नाम है इसका, नागेव, नागेव डेजर्ट। तो ये कहाँ है? इसराइल में है। नाउ नेक्स्ट,
बेन गुरियन कैनल। तो अभी इसराइल क्या सोच रहा है ना कि यहाँ से जो सुइस कैनाल है, ये सुइस कैनाल है, इसको बाईपास करते हुए हम मेडिटेरेनियन से ये रेड सी में ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये गल्फ ऑफ अक्वाबा है, गल्फ ऑफ अक्वाबा। तो मेडिटेरेनियन से गल्फ ऑफ अक्वाबा में कैनाल बनाएंगे जिसका नाम होगा बेन गुरियन कैनाल। तो क्या कह रहा है कि प्लान टू ज्वाइन द रेड सी विद मेडिटेरेनियन एंड अल्टरनेटिव टू सुएज कैनाल। तो ये इजिप्ट का है, तो अल्टरनेटिव अपना बनाना चाह रहा है इसराइल, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो किससे कनेक्ट कर रहा है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये रेड सी से मेडिटेरेनियन में कर रहा है। थोड़ा और डीप में यूपीएससी का क्या पूछेगा, मेडिटेरेनियन से गल्फ ऑफ अक्वाबा, और ये गल्फ ऑफ सुएज है क्योंकि सुएज कैनाल यहाँ पे है, तो ये गल्फ ऑफ सुएज है, दिस इज गल्फ ऑफ एक्वाबा एंड दिस इज सिनाई पेनिनसुला, इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। जितनी मैं मैपिंग करा रहा हूँ ना, अराउंड आपके 200 प्लेसेस इन न्यूज़ हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा, आपको कुछ बचेगा ही नहीं और बहुत मज़ा आएगा। बहुत जल्दी से कट टू कट, फालतू बात करने की आदत है नहीं, तो हम सब कुछ करते जाएंगे। नाउ रेड सी के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने ये देखा, तो क्यों ना आप थोड़ा सा स्टैटिक रेड सी के बारे में देख लें। तो रेड सी कैसे आप याद रखोगे, देसे करके, देसे। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो डी से आपका कौन सा है, डी से आपका कौन सा है, जिबूती, दिस इज जिबूती, ये टच कर रहा है रेड सी, ये देखो छोटू सा यहाँ से जिबूती। देन एरिट्रिया, एरिट्रिया टच कर रहा है। देन एक कैसे हो गया, सूडान, सूडान टच कर रहा है। देन इजिप्ट टच कर रहा है, इजिप्ट। देन सऊदी अरेबिया, एक सूडान, देखो ये दो ऐसे हैं ना, तो एक सूडान है, एक सऊदी अरेबिया है। ये ई है, ई से आपका एरिट्रिया है। वाई से आपका यमन है। यमन में कौन से ग्रुप रहते हैं आप लोग बताइए, अच्छा कमेंट करके आप बताइए कि यमन में कौन से ग्रुप हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। दिस इज़ गल्फ ऑफ एडन एंड दिस इज़ रेड सी। यहाँ पे एक स्टेट है जिस स्टेट का नाम है बाबल मांडेव स्टेट, बाबर मांडेव स्टेट। ये जो ग्रुप है, आप नाम बताइए इसका। ये ग्रुप वाले ने क्या किया था कि यहाँ पे कैप्चर करके रख लिया था कि इजराइल की कोई भी यहाँ से शिप आती तो कैप्चर कर लिया। अभी रिसेंटली इंडिया का भी कर लिया था, तो ये काफ़ी वैसे वल्नरेबल जोन रहता है। तो दिस इज़ बाबल इन मांडेव स्टेट एंड दिस इज़ ए सुकोत्रा, सुकोत्रा आइलैंड है। सुकोत्रा आइलैंड किसका पार्ट है, यमन का, इसका यमन का। तो ये चीज़ आपने देख लिया, हमने क्विकली रिवाइज कर लिया। दिस इज़ गल्फ ऑफ अक्वाबा, दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी, और यहीं से आपका कैनाल बन रहा है। नाउ नेक्स्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं, कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं। तो क्या है कि यहाँ से कुछ शिप से कनेक्ट होंगे, फिर कुछ रेल से, फिर कुछ रोड से, फिर कुछ शिप से कनेक्ट होंगे। तो एक कनेक्शन की बात की जा रही है इंडिया से मिडिल ईस्ट से। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, तो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बस थोड़ा सा पोर्ट इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़ में तो देख लेते हैं। तो जबेल अली पोर्ट कहाँ है, यूएई में है, यूएई जिसको हम दुबई बोलते हैं। दिस इज़ अल गुवाइफ्तत, इसका नाम है, एंड ये यूएई में है। दिस इज़ हराद, ये सऊदी अरेबिया में है। दिस इज़ रियाद, ये भी सऊदी अरेबिया में है। दिस इज़ हल हदीथा, ये भी सऊदी अरेबिया में। दिस इज़ हाइफा, हाइफा जब इसराइल देखोगे तो इसराइल के सबसे ऊपर टॉप पे है, दैट इज़ हाइफा। बैटल ऑफ हाइफा आपने नाम सुना होगा। हाइफा एक पोर्ट भी है, तो इसे में न्यूज़ में था। दिस इज़ पायरियस, पायरियस कहाँ है, ग्रीस में, ग्रीस में पायरियस। तो पायरियस, हाइफा, ये सारे नाम हैं। एक बारी पीडीएफ में आप देख लेना, विकास ठाकुर यूपीएससी करके, वहाँ पे मैं भेज दूँगा। और ये वीडियो देखते टाइम लाइक और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये वायरल करवाना है वीडियो। बाकी मुझे पैसे नहीं मिलते इससे, आपको भी पता है, टाइम नहीं रहता, मुश्किल से टाइम निकाल के करता हूँ ना। पोर्ट आइलेट, पोर्ट आइलेट के बारे में बात करते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, हमास ने अटैक किया था, गाज़ा वाले। दूसरा ये कहीं ना कहीं इससे भी जुड़ा हुआ है, जो आई में कभी हमने देखा। तो ये कहाँ है, ये गल्फ ऑफ अक्वाबा में है। दिस इज़ सिनाई पेनिनसुला, अभी हमने देखा था। दिस इज़ गल्फ ऑफ अक्वाबा, ये गल्फ ऑफ सुएज है, गल्फ ऑफ अक्वाबा यहीं से जुड़ेगा। तो दिस इज़ आइलेट, तो ये हमें याद रखना है। दिस इज़ पोर्ट मेजिना, पोर्ट मेजिना कहाँ है, इटली में है, यहाँ पे एकदम यहाँ पे। दिस इज़ इटली, जहाँ से सोनिया गांधी जी हैं, एंड दिस इज़ मेजिना। तो स्टेट ऑफ मेजिना ये है। दिस आइनियन सी, एड्रियाटिक सी, टायरेनियन सी, ये सब कहाँ है, ये मेडिटेरेनियन सी में। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया, एक थॉट दे देता हूँ कि आप ऐसे डायरेक्शन में सोचोगे, ऐसे मैपिंग आती है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट 10 साल के PYQs कितनी बारी कराए, जो लोग पहले से जुड़े हो। और इवन एक रिपीटेटिव इंस्टीट्यूट में मैं एक प्रोग्राम खुद ही हैंडल करता हूँ, खुद का है, तो वो भी बहुत सारे लोगों को पता है। तो टाइम नहीं मिल पाता, इसीलिए थोड़ा सा बहुत आप लोगों ने डिमांड किया, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पूरा अच्छे से करा दिया जाए, कि आपका भी कवर हो जाए और मेरा भी थोड़ा बहुत कवर हो जाए ना। पोर्ट दम्मम के बारे में देखते हैं। पोर्ट दम्मम, तो पोर्ट दम्मम इसी से जुड़ा हुआ है, आईमेक्स से। और ये कहाँ है, ये है सऊदी अरेबिया में। जुबैल दम्मन खुबार कहाँ है, सऊदी अरेबिया। मैच द फॉलोइंग ऐसे पूछेगा। पोर्ट सैड, पोर्ट सैड इजिप्ट में है। दिस इज़ इजिप्ट,
ये क्या है, सुइस कैनाल है, दिस इज सुइस कैनाल। अब देखो एक बार विजन वालों ने मॉक टेस्ट में पूछा था, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बता दूंगा। इन्होंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हर अटेम्प्ट में। तो दिस इज पोर्ट सैड, दिस इज अलकंतारा, दिस इज सुइस कैनाल, दिस इज ग्रेट लेक एंड दिस इज स्मॉलर लेक एंड दिस इज सुइस, गल्फ ऑफ सुइस। तो ऐसे पूछा था, पोर्ट सैड दिया था, फिर ग्रेट लेक दिया था, और फिर स्मॉलर लेक दिया था, एंड सुइस दिया था, गल्फ ऑफ सुइस। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग में आपको नॉर्थ टू साउथ आप थोड़ा सा देख लेना, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे हर बारी। एक चीज़ मैं बता दूं, जो लोग नए हैं, अगर आपको डाउट हो रहा है, तो मैंने जितने भी अटैम्प्ट दिए हर बारी मेरे फॉरेस्ट की कट ऑफ निकली है। काफ़ी लोग बोलते हैं मार्कशीट के लिए कोई नहीं, जब कोर्स कभी मैं लॉन्च करूँगा तो दिखा दूंगा। ऑलरेडी आई एम रनिंग अ प्रोग्राम, तो आप ऐसे ही समझ लो, तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया का। तो कुछ लोग होते हैं बदतमीज़ी कर देते हैं, एक आध दो कमेंट में आ जाते हैं, बाकी तो अच्छा ही लगता है सबका देख के ना। ग्रुप्स इन न्यूज़, ग्रुप्स इन न्यूज़, तो आपको क्या देखना है इसमें, सबसे पहले कि हाउती, देखो यहीं पे मिल गया, मैंने आपसे सवाल पूछा था। दिस इज़ हाउती यमन, ईरान में रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है। दिस इज़ अल शाबी इन इराक, ISI यहीं भी है, ISIS। एंड दिस इज़ हमास, हमास कहाँ है, गाज़ा में है, हमास कहाँ है, गाज़ा में है। सोमालिया में क्या है, सोमालिया में है आपका अल शबाब, अल शबाब सोमालिया में है। नाइजीरिया में अगर मैं बात करूँ, नाइजीरिया में है आपका बोको हराम, क्या है, बोको हराम। ऐसे मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकता है कि सेपरेटरिस्ट या कुछ ग्रुप या टेररिस्ट, तो ऐसे टाइप के सवाल आ जाते हैं ना। अभी देखते देखते तो हम थोड़ा सा पर्शियन गल्फ के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि रेड से देख लिया तो पर्शियन गल्फ भी बीच बीच में छोटा छोटा स्टैटिक निपटाते चलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अपना काम भी हो जाएगा। तो पर्शियन गल्फ से कौन कौन टच करते हैं, तो गल्फ काउंसिल वाले मेंबर टच करते हैं। ओमान, ये मस्कट है, अपने जो मुकेश अंबानी साहब हैं उनका यहीं जन्म हुआ था, मस्कट, तो गल्फ ऑफ ओमान। दिस इज़ UAE, तो UAE भी टच करता है पर्शियन गल्फ से। ये ओमान इसलिए करता है, डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि ओमान का छोटा सा पार्ट यहाँ पे है, तो इसीलिए यहाँ पे टच करता है। दिस इज स्टेट ऑफ होमरोज, स्टेट ऑफ होमरोज है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। दिस इज UAE, देखो टच कर रहा है। दिस इज कतर, दोहा राजधानी, ये भी टच कर रहा है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप यहीं हुआ था। दिस इज बहरीन, दिस इज कुवैत, यहाँ की सबसे महंगी करेंसी है दिनार, ये इतने टच करें। एंड दिस इज सऊदी अरेबिया, तो टच कर ही रहा है। तो ये कुवैत से लेके सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, UAE और ओमान, ये 6 एक काउंसिल के मेंबर हैं। वो काउंसिल का आप नाम बताइए, 6 के 6 काउंसिल का मेंबर है। अब इसके बाहर देखते हैं काउंसिल के। इराक देखो यहाँ पे टच कर रहा है, सीरिया टच कर रहा था मेडिटेरेनियन से, सीरिया, यहाँ गोलान हाइट हमने देखा था। तो इराक जो है ये टच कर रहा है पर्शियन गल्फ से। एंड दिस इज़ ईरान, ईरान पूरा यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है। ये फराद भी गैस फील्ड है, तो ये न्यूज़ में हमेशा रहता है, ईरान में है। दिस इज़ छबार पोर्ट, ईरान का, जो हम एक्सेस ले चुके हैं। और यहाँ पे ग्वादार पोर्ट है, जो पाकिस्तान में है। दिस इज़ पाकिस्तान। नाउ नेक्स्ट इज कुर्द, तो ये भी सेपरेटिस्ट ग्रुप है, एक बारी पूछ भी रखा है। तो ये अपना एक अलग से देश की डिमांड करते हैं, जो छोटे छोटे कुर्द ट्राइब हैं, जैसे टर्की में है, अर्मेनिया में है, सीरिया में है, इराक में, ईरान में। तो अर्मेनिया, अजरबैजान यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो अजरबैजान नहीं है, अर्मेनिया है। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में नगोर्नो काराबाख रीजन था, उसी के बारे में, इसी के लिए इनकी यहाँ से लड़ाई चल रही थी आपस में। और ये पूछा भी था, PYQ 2022 में आया है और PYQ 2023 में आया है। नाउ नेक्स्ट इज उइगर मुस्लिम, तो ये चाइना इनको सताता रहता है, बहुत मारता है। जिनजियान प्रोविंस में है, ये कहाँ है, जिनजियान, चाइना में। तो ये नाम याद रख लेना, तो जो नए हैं उनके लिए है, बाकी आप अगर थोड़े दिन से तैयारी करें तो आपको पता होगा। दिस इज़ कंचन स्टेट, तो यहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, ये बर्मा में है, म्यांमार में। इसका एक स्टेट है, जैसे अपने यहाँ मान लो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ऐसे कंचिन स्टेट है, कहाँ, म्यांमार में। 2023 में पूछा था, फिर से रिपीट कर सकते हैं। दिस इज़ अराकन रीजन, अराकन रीजन कहाँ है, रोहिंग्या वाला रीजन है। दिस इज़ रोहिंग्या वाला रीजन। और यहाँ से क्या हुआ, देखो 100,000 ऑफ रोहिंग्या है लेफ्ट द एथनिक होमलैंड रखीन स्टेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कॉक्स बाज़ार इन चिटगोंग। तो ये कॉक्स बाज़ार है, कॉक्स बाज़ार, ये चिटगोंग है, बांग्लादेश में है। और ये यहाँ से यहाँ जाते हैं। यहीं पे एक रंगून है, रंगून आपने नाम सुना होगा। पुराने ज़माने में जैसे हमारे यूपी बिहार में क्या होता था कि लोग रंगून कमाने जाते थे, तो यहाँ से ऐसे घूम फिर के यहाँ रंगून आते थे। गाना भी बनाए, मेरे पिया गए रंगून, क्या है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। नेक्स्ट देखते हैं, तुरखाम बॉर्डर। तो तुरखाम बॉर्डर क्या था कि इन दोनों में आपस में बवाल हो गया, पाकिस्तान और ये तालिबान के बीच में, कि ये टेररिस्ट तुम भेज रहे हो, बोले तुम भेज रहे हो, तो उसके वजह से बॉर्डर बंद हो गया था। तो अभी फिर से बॉर्डर उन्होंने शुरू कर दिया। तो तुरखाम अगर वर्ड कहीं आता है तो दैट इज़ इन पाकिस्तान।
एंड अफगानिस्तान। देन ईरान देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, तो मैं प्रिडिक्ट मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है, प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते यूपीएससी में कुछ भी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल के बॉर्डर या तो पूछ सकते हैं या तो आपके ईरान के पूछ सकते हैं। ईरान भी काफ़ी एक साल से ज़्यादा न्यूज़ में, तो देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज टच कर रहे हैं। तो ईरान से पाकिस्तान कर रहा है, पता है, अफगानिस्तान कर रहा है, पता है, तुर्कमेनिस्तान कर रहा है, KUT, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ये बीच में है, तुर्कमेनिस्तान नीचे है, ये उज्बेकिस्तान है। तो टी वाला जो तुर्कमेनिस्तान है, ये SCO का मेंबर है, बताओ SCO का मेंबर है, तुरंत बताओ कमेंट में, अगर आपको पता है तो समझ लो जीनियस हो। तो ये देखना है आपको, तो ये टच कर रहा है। उसके बाद कैस्पियन सी से तो ये करता ही, हमें पता ही है। फिर उसके बाद अज़रबाईजान से करता है, अर्मेनिया से कर रहा है, तो यहाँ पे नगोर्नो काराबाख आ गया। दिस इज़ टर्की, टर्की एंड टोलिया पेनिनसुला, ये टर्की है। दिस इज़ इराक एंड दिस इज़ पर्शियन गल्फ। तो इससे टच कर रहा है, आपको एक बार देख लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबाईजान, अर्मेनिया, टर्की एंड इराक, ये कंट्रीज़ हैं जो टच कर रहे हैं। एंड दिस इज़ कैस्पियन सी, दिस इज़ कैस्पियन सी, दिस इज़ पर्शियन गल्फ। नाउ नेक्स्ट, क्यूरिल आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि ये डिस्प्यूट है किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में है ये। दिस इज़ बिटवीन जापान एंड रशिया। तो रशिया बोलता है कि हमारा है, जापान बोलता है हमारा है। क्यूरिल तो आर रशिया ऐसे करके आप याद रख लेना, जापान, डोंट गेट कंफ्यूज विद चाइना। नाउ एक किनमन आइलैंड है, किनमन आइलैंड, तो ये क्या है, ये किसके बीच में, ताइवान और चाइना के बीच में। तो किनमन आइलैंड है, तो जो एक आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी चाइना की, तो उसमें दो ग्रुप थे अलग अलग। तो ओरिजिनल चाइना ताइवान को ही माना जाता, जो इनके पूर्वज थे, इनके कहीं ना कहीं यहाँ से इमोशन जुड़े हुए हैं, लेकिन चाइना इसका नाम चेंज करना चाहता है, अपने कब्जे में लेना चाहता है। किनमन आइलैंड, तो ये ताइवान का पार्ट था, लेकिन चाइना इस पर हक जता रहा है, तो हर जगह लूटपाट मचाते हैं, पिंडारी जैसे। नाउ तो ये किनमन जो है, ये किसके बीच में है, ये ताइवान और चाइना के बीच में है। नाउ नेक्स्ट इज सेनकाकू आइलैंड, पूछा भी था 2022 में, फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो ये जापान और चाइना के बीच में, क्यूरिल किसके बीच में, रशिया और जापान के बीच में, सेनकाकू किसके, चाइना और जापान के बीच में। तो चाइना इसको बोलता है दायुई आइलैंड और जापान इसको बोलता है सेनकाकू आइलैंड। तो ये डिस्प्यूट में दोनों हमेशा रहते हैं। नाउ सेनकाकू, दिस इज सेनकाकू। नेक्स्ट देखते हैं, साउथ चाइना सी के एक 3 आइलैंड है, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। ये चाइना का डिस्प्यूट सबसे है, आसपास के कंट्रीज जो हैं और चाइना का। तो सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी देखनी है, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे ही सवाल बनेंगे। पार्सल सबसे ऊपर है, पार्सल, देन स्कारबोरो एंड देन स्पार्टली। तो या तो आपको 3 नाम दे देगा कि कहाँ है, साउथ चाइना से आपको बताना है, या तो बहुत डीप में जाएगा तो नॉर्थ टू साउथ पूछेगा, पार्सल, स्कारबोरो, स्पार्टली, ये पूछ लेगा। तो ये हो सकता है पूछ ले, लेकिन ये कभी नहीं पूछेगा किन किन कंट्रीज़ के, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो वैसे पूछेंगे भी नहीं। तो पार्सल, स्कारबोरो, PSS, स्पार्टली सबसे नीचे है। क्यूरिल हमने देख लिया, रशिया और जापान के बीच में। नाउ नेक्स्ट इज मुरमांस्क। तो ये पोर्ट है, कहाँ पे है ये, बैरेंट सी में। बैरेंट सी कहाँ है, आर्कटिक ओशन में। तो यहाँ पे पोर्ट है, कभी मतलब ऐसे आइस यहाँ पे नहीं जमती है, तो रशिया का काफ़ी काम आता है। तो यहाँ से हम ट्रेड करते हैं, एक तरीके से ऐसे लेके आते हैं बेरिंग स्ट्रेट से। तो अभी वही न्यूज़ में था कि इंडिया अकाउंट फॉर 35% ऑफ कार्गो हैंडल बाई मुरमांस्क दिस ईयर, तो इसीलिए न्यूज़ में है। दिस इज़ आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन में 2 चीज़ आप देख लो कि जो सीज़ हैं छोटे छोटे ना, जैसे मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा, कब है, कहाँ है, कैरेबियन सी में, मेडिटेरेनियन में है, पैसिफिक में। जैसे चुक्की सी है, तो ये चुक्की सी है, यहाँ पे बेरिंग स्टेट है, यहाँ पे बेरिंग स्टेट है। ये देखो अलास्का है, USA वाला, ये रशिया, तो यहाँ बेरिंग स्टेट है, दैट इज़ चुक्की सी। एंड दिस इज़ ईस्ट साइबेरिया, दिस इज़ लैप्टेव, दिस इज़ करा, दिस इज़ बैरन, दिस इज़ नॉर्वेजियन, दिस इज़ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क का पार्ट है। तो दिस इज़ बफोर्ड सी, तो हमने देखा भी है रिवर वाले सिस्टम में, लिंक नीचे है, आप देख लेना। नाउ नेक्स्ट इज स्वालबर्ड, नॉर्वे। तो यहाँ अपना परमानेंट रिसर्च बेस्ड स्टेशन है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो स्वालबर्ड अगर कहीं पे होगा तो आप ध्यान लेना। यहाँ पे कुछ सीड्स ऐसे रिजर्व करके रखे जाते हैं कि जब एकदम पृथ्वी पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो वो सीड्स काम आएंगे, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ऐसा कुछ है। तो यहाँ एक परमानेंट स्टेशन रिसर्च सेंटर है अपना आर्कटिक ओशन में, बताओ वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, आपको बताना है। नेक्स्ट इज आर्कटिक काउंसिल। तो 2016 में पूछा था आर्कटिक काउंसिल के बारे में, कौन कौन से मेंबर हैं। तो मेंबर इसमें यूके नहीं है, यूके ऑप्शन में था, यूके नहीं है। तो जो आर्कटिक के आसपास रीजन है वही होंगे, जैसे रशिया है तो रशिया तो होगा ही होगा। फिर ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों होंगे ही होंगे। फिर आइसलैंड छोटू सा है, ये भी होगा। स्वालबर्ड जो नॉर्वे का है वो भी होगा, ये नॉर्वे के अंदर। दिस इज़ डेनमार्क वाला ग्रीन,
जो ग्रीनलैंड है ये भी होगा, दिस इज़ कनाडा। और यूएसए का छोटा सा पार्ट है अलास्का, तो ये भी है। तो यूएसए है, रशिया है, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड आइसलैंड। तो यहाँ पे यूके नहीं है क्योंकि यूके आर्कटिक ओशन में नहीं है। दिस इज़ बेरिंग स्टेट। तो बेरिंग स्टेट अभी हमने टॉप से देखा था चुक्की सी, यहाँ पे चुक्की सी है, दिस इज चुक्की सी, दिस इज़ बेरिंग सी। तो यहीं पे बेरिंग स्टेट है, बेरिंग स्टेट है। दिस इज़ कामचटका पेनिनसुला, कामचटका पेनिनसुला, क्योंकि यहाँ पे रशिया जो है वो अपने मिसाइल वगैरह बहुत ज़्यादा टेस्ट करता रहता है, तो इसीलिए फेमस रहता है कामचटका, कामचटका। तो याद रखना इसको। नाउ देयर इज नेक्स्ट इज क्लाइपेडा पोर्ट। तो क्लाइपेडा पोर्ट ऐसे कुछ खास है नहीं, तो मेरी टाइम एक एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड लुथियाना, तो इसीलिए न्यूज़ में है। तो किसके बीच में है? इंडिया एंड लुथियाना। ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, 3, एस्तोनिया, लातविया एंड लुथियाना, 3 ये है नॉर्डिक कंट्री ना। तो इसीलिए न्यूज़ में था। ये है एस्तोनिया, दिस इज़ फिनलैंड, दिस इज़ गल्फ ऑफ फिनलैंड, दिस इज़ गल्फ ऑफ रिगा। ये कहाँ है? लातविया में है। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, आगे देखेंगे ना। ऑर्कनी आइलैंड। तो ऑर्कनी आइलैंड जो है वो कह रहा था कि मुझे यहाँ यूके से अलग होना है और मुझे नॉर्वे का पार्ट बनना है इनका, जहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। लेकिन अभी यूके ने रिजेक्ट कर दिया। यूके रिजेक्ट ऑर्कनी आइलैंड बिड फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये ज्वाइन करना चाहता था नॉर्वे को। तो ये कहाँ है? यूके में है, इसीलिए न्यूज़ में था। अब यूके के बारे में हम यूके करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। यूके सिर्फ इंग्लैंड नहीं है, यूके में इंग्लैंड आता है, वेल्स आते हैं, स्कॉटलैंड आता है, नदर्न आयरलैंड आता है। पूरा आयरलैंड नहीं आता, ये आयरलैंड है पूरा। दिस इज सिर्फ नदर्न आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आते हैं और इंग्लैंड आते हैं। तो ये सब बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया जाए। नाउ नेक्स्ट इज अबेई रीजन। तो अबेई कहाँ है? सबसे पहले दिस इज डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन सूडान एंड साउथ सूडान, सूडान एंड साउथ सूडान। तो अभी इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स है वो सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पे गई हैं। तो पास टू सी वुमेन पीस स्पीकर फ्रॉम इंडिया अराइविंग इन अबेई। तो इसीलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो याद रखना। और ये PYQs में शायद एक बार ही आया है। तो ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन सूडान एंड साउथ सूडान। नाउ नेक्स्ट इज दंकम पोर्ट। तो ये कहाँ है? ये यमन में है, सॉरी ओमान में है। मस्कट इसकी राजधानी, जहाँ मैंने आपको बताया था कि मुकेश अंबानी जी का जन्म हुआ था। और यहाँ पे अभी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र गए थे, तो इसीलिए न्यूज़ में। तो थोड़ा अपना यहाँ पे स्टेक है, तो देख लेना एक बार याद रखे। दिस इज़ गोदार पोर्ट, यहाँ पे आपका चबार पोर्ट है। बाकी हमने पर्शियन गल्फ देख लिया। नाउ खार्तूम एंड डारफूर। तो खार्तूम इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, इसीलिए न्यूज़ में था। तो खार्तूम एक कैपिटल है सूडान की, यहाँ पे अबेई हमने देखा, दिस इज़ खार्तूम। या यूथोपिया में एक लेक है, लेक ताना। तो लेक ताना से एक रिवर निकलती, दैट इज़ ब्लू नाइल, और यहाँ से दैट इज़ वाइट नाइल एंड दिस इज़ ब्लू नाइल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नो दिस इज़ वाइट नाइल एंड दिस इज़ ब्लू नाइल। तो ये जो दोनों निकलते हैं लेक ताना से और लेक विक्टोरिया से, ये मिलती कहाँ है? खार्तूम में। इसीलिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। एंड डारफूर भी यहीं है। सी ये सूडान है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, दिस इज़ डारफूर। तो डारफूर क्यों है? देखो, सूडान सिचुएशन अपडेट मार्च 2024, सूडान एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट इन खार्तूम, अटैक ऑन सिविलियन, अल जजीरा। तो अल जजीरा ग्रुप यहाँ पे है। देखो एक चीज़ और हमें फैक्ट मिल गया। तो ये काफ़ी सिविल वॉर जैसे सिचुएशन रहती है डारफूर में, इसीलिए न्यूज़ में रहता है। नाउ नेक्स्ट इज टिग्रे रीजन। तो टिग्रे कहाँ? यूथोपिया में है। कहाँ है? यूथोपिया। एंड दिस इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन एरिट्रिया और यूथोपिया। और यूथोपिया के बारे में एक चीज़ देख लेना कि दिस इज़ लैंड लॉक कंट्री। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है गल्फ ऑफ एडन में ओपन हो रहा है या रेड सी में ओपन हो रहा है। नहीं, दिस इज़ लैंड लॉक। एरिट्रिया ओपन होता है। अभी हमने जो देश देखा था रेड सी वाला, देश में कहाँ यूथोपिया है? दिस इज़ लैंड लॉक। तो ये टिग्रे पहली चीज़। दूसरा हमें देखना है, टिग्रे जो है इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे स्टारवेशन भी बहुत ज़्यादा है। एक तो डिस्प्यूटेड रीजन है, यहाँ पे स्टारवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर 2 चीज़ें हमें देखना है कि ये ओरोमिया है, ओरोमिया ट्राइब्स है और ये रीजन भी है। और इसके ऊपर यहाँ पे ये अम्हारा है, अम्हारा, ये वाला पोर्शन यहाँ है अम्हारा रीजन। तो अम्हारा और ओरोमिया ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों आपके यूथोपिया में है, पहले फैक्ट। दूसरा, इन दोनों में डिस्प्यूट चलता रहता है, ट्राइबल वॉर चलते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हो जाते हैं छोटे छोटे ग्रुप में। तो ऐसे यहाँ ये बड़े ग्रुप में ट्राइबल वॉर होता है, जिसके लिए यहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो ये याद रखना, ओरोमिया और अम्हारा। तो मैच द फॉलोइंग पूछेंगे, अम्हारा कहाँ है आपको बताना है, ओरोमिया कहाँ है आपको बताना है, बस इतना मोर देन सफिशिएंट है। नाउ नेक्स्ट इज गगोस।
गोगोस रीजन कहाँ है? ये मोल्डोवा में है। तो मोल्डोवा में एक थोड़ा सा इंडिपेंडेंट छोटा सा एरिया है जो अपनी ऑटोनॉमी पे रहता है, लेकिन मोल्डोवा चाहता है कि इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए एक तरीके से, तो इसीलिए इशू हमेशा बना रहता है। यहाँ पे गोगोस ट्राइब रहते हैं जिनको गोगोजिया बोला जाता है। तो टर्की वगैरह बोलते हैं कि नहीं नहीं हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मोल्डोवा से बोलता है कि भाई साहब ऐसा मत करो, इनको ऑटोनॉमी से रहने दो। टर्की हर जगह घुसता रहता है, मतलब इसका काम ही है हर जगह घुसना, खुद की चीज़ें नहीं देखते कहाँ क्या हो रहा है। कश्मीर के बारे में पूछेंगे तो उनको ऑटोनॉमी दो, क्या कर रहे हो, जाके कुछ भी बोल देते हैं। तो वैसे यहाँ पे मोल्डोवा से बोलते रहते हैं कि इनको दो अपनी ऑटोनॉमी। तो गोजिया, तो ये मोल्डोवा कहाँ है? ब्लैक सी के ऊपर, एक तरीके से लैंड लॉक कंट्री, तो थोड़ा सा याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट इज ट्राइपोली। ट्राइपोली इसलिए, एक ट्राइपोली हमने देखा था, वो कहाँ था? वो था हमारा लेबनान में, मैंने आपको बताया था, आगे भी देखोगे। दिस इज़ ट्राइपोली, इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई थी, पहली चीज़। और यहाँ पे क्या हुआ कि आर्म ग्रुप क्लैश भी हुए थे, यहाँ क्लैश भी हुए थे। ट्राइपोली इसलिए आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि मैपिंग लीबियाज कैटास्ट्रॉफिक फ्लड डैमेज इन स्टॉर्म डेनियल। तो स्टॉर्म डेनियल कहाँ आया था? स्टॉर्म डेनियल कहाँ आया था? ये आया था लीबिया में, इसकी यहीं पे आया था इस साइड से, और इसी की वजह से यहाँ खूब फ्लडिंग हुई थी। आपने देखा होगा कि लीबिया में बहुत फ्लडिंग हुई है। तो एक डेरना जगह है, यहाँ पे डेरना है, डेरना डेरना करके, तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई थी, इसीलिए न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था। तो अगर ये पूछ लिया कि डेरना और ट्राइपोली, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ है, ये आपका लीबिया में है। दूसरी चीज़, दिस इज़ गल्फ ऑफ सिद्रा, गल्फ ऑफ सिद्रा। तो ये जो जितने सी करके है ना, देखो ये उबारी सैंड सी, देन ग्रेट सैंड सी, देन रिबियन सैंड सी, तो अगर सी लगा हुआ है और उसके सामने लीबिया है तो उसको सही मान लेना। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो हमने ट्राइपोली देख लिया, दिस इज़ मिस्त्रारा, दिस इज़ बांगेजी, ये भी फ्लडिंग एरिया से था, काफ़ी पीड़ित था। तो जब मैं PDF शेयर करूँगा विकास ठाकुर UPSC करके, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आप देख लेना। नाउ अब यहीं पे थोड़ी सी एक फैक्ट देख लेते हैं। अरब मागरेब रीजन, जैसे एक बारी लेवेंट पूछा था ना, लेवेंट, तो ये मेडिटेरेनियन है, और ईस्टर्न साइड वाले जो मेडिटेरेनियन रीजन है दैट इज़ लेवेंट। तो ऐसे मागरेब रीजन पूछ सकता है। तो मागरेब कौन सा है? लीबिया है, तुनिशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को एंड मोरिटानिया। तो मतलब अगर ये अफ्रीका है तो ये वाला जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, दैट इज़ मागरेब रीजन। और नॉर्थ ईस्ट वाला अफ्रीका जो है, दिस रीजन इज माशरिक, दिस इज माशरिक। तो मागरेब एंड माशरिक। और ये जो गल्फ ऑफ सिद्रा है, गल्फ ऑफ सिद्रा, यही डिवाइड करता है इन दोनों को, माशरिक एंड मागरेब। ध्यान दे लेना थोड़ा सा। नाउ नेक्स्ट इज डकार एंड कैसमेंस रीजन। तो दोनों देख लेते हैं। तो टेंशन माउंट इन डकार, क्लैशेस इरप्ट अमंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट था, इसलिए न्यूज़ में था। तो डकार कहाँ है? डकार कहाँ है? ये आपका सेनेगल में, दिस इज़ इन सेनेगल। कहाँ? सेनेगल। दूसरा फैक्ट है कैसमेंस रीजन। तो कैसमेंस रीजन ये भी सेनेगल में है। ये ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जैसे कैटलोनिया है स्पेन में, कैटलोनिया हमने देखा था स्पेन में। दिस इज़ कैसमस, देखा नहीं मतलब देखेंगे। दिस इज़ कैसमस, जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जो है सेनेगल में। काफ़ी न्यूज़ में था, तो याद रख लेना कि सेनेगल बिगिन मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट कैसमस सेसेशनिस्ट, तो अलग होना चाहते हैं। नेक्स्ट इज ज़ांज़ीबार। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि IIT मद्रास इस्टेब्लिश फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया, ज़ांज़ीबार। और एक चीज़ के लिए ज़ांज़ीबार अभी न्यूज़ में था, वो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। काफ़ी डीप न्यूज़ है, देखते हैं आपको पता है या नहीं। तो ज़ांज़ीबार यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है नारियल पानी और क्लोव यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये यहाँ पे इस साइड में तंजानिया का पार्ट है, यहाँ पे ज़ांज़ीबार छोटा सा आइलैंड है। एक यहाँ के सिंगर है, बहुत फेमस है, वो 102 ईयर की थी तब तक गाती थी। एक बार आप यूट्यूब पे सर्च करना, काफ़ी अच्छा है। तो ये ज़ांज़ीबार है। देन दिस इज़ सोमालिया, चोरों के लिए फेमस है ये, पायरेट्स, और यहीं पे होते हैं अल शबाब हमने देखा था। एंड दिस इज़ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कैसे याद करेंगे? सीड SEED, S मीन्स सोमालिया, E मीन्स एथोपिया, E मीन्स एरिट्रिया, G मीन्स जिबूती। तो जिबूती टच कर रहा है, एरिट्रिया टच कर रहा है पानी से, सोमालिया कर रहा है, एथोपिया लैंड लॉक कंट्री। तो हमने फिर से देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज अम्बाजोनिया रीजन। तो अम्बाजोनिया रीजन ये कहाँ है? कैमरून में है। ये भी अपनी ऑटोनॉमी की बात करते हैं, 2-3 बार आप PDF देखोगे या भगा के वीडियो देखोगे, आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो कैमरून है, कैमरून का वेस्टर्न साइड में, दिस इज़ अम्बाजोनिया रीजन।
सो ये ऑटोनॉमी टू इंडिपेंडेंस की बात करते रहते हैं, इसीलिए न्यूज़ में रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार कुटाई चलती रहती है आपस में इनकी। नाउ नेक्स्ट इज़ एसक्यूबी रीजन। एसक्यूबी रीजन है, दिस इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन वेनेजुएला और गिनी। तो वेनेजुएला यहाँ पे कहता है कि रेफरेंडम कराओ, आप लोग हमारे साथ आ जाओ, हम आपको बर्गर खिलाएंगे, पिज़्ज़ा खिलाएंगे और आईपीएल साथ में दिखाएंगे। लेकिन ये लोग गीना क्या बोलता है कि ये सब मत करो बवाल, इनको यहीं पे रहने दो, कबड्डी देखने दो। तो ये डिस्प्यूटेड रीजन है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है किस चीज़ के लिए? कोल के लिए, तेल के लिए, सॉरी। तो कोल भी एक तरीके से तेल ही हो गया, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी रिसोर्स रिच रीजन है, तो इसीलिए याद रख लेना। दिस इज़ इन साउथ अमेरिका। अब देखो साउथ अमेरिका अगर हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा साउथ अमेरिका के बारे में फैक्ट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना चुपचाप ख़त्म भी हो जाएगा। तो लैंड लॉक कंट्री कौन से हैं साउथ अमेरिका में? बोलिविया एंड पैराग्वे। कौन से? बोलिविया एंड पैराग्वे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास होता है पैराग्वे से, ना कि उराग्वे से। उराग्वे में क्या है, यहाँ पे पानी से टच हो रहा है, ये लैंड लॉक नहीं है। पैराग्वे है जो अर्जेंटीना के ऊपर है, दिस इज़ बोलिविया। बोलिविया और पेरू के बीच में एक लेक है, यहाँ से छोटी सी लेक टिटिकाका। ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राई हो रहा है। दिस इज़ हाईएस्ट लेक जो नेविगेबल है, जहाँ पे नाव चला सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो टच कर रहा है कैरिबियन सी को और पैसिफिक ओशन को। तो ये है कोलंबिया। कोलंबिया कैसे याद रखेंगे? शकीरा से। शकीरा कहाँ की है? कोलंबिया की। तो शकीरा यहाँ भी स्विम कर सकती है, शकीरा यहाँ भी स्विम कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना। ना नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्राज़ील सबसे बॉर्डर टच करता है, लेकिन किससे नहीं करता? इक्वाडोर से नहीं कर रहा है, और किससे नहीं कर रहा है? चिली से नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आप देख लेना। ना नेक्स्ट इज उरुग्वे जो है, यहाँ पे अर्जेंटीना का पार्ट है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, वैसे अर्जेंटीना और उरुग्वे का फुटबॉल होता है। ये दोनों एनिमी कंट्री हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये पानी से टच हो रहा है। एंड दिस इज़ पैराग्वे, दिस इज़ अर्जेंटीना, उसकी कैपिटल है ब्यूनस एयर्स। अभी फुटबॉल मैच जीते हैं 2022 में। मेसी आपके यहीं से हैं। नाउ नेक्स्ट इज कैसाब्लैंका रीजन। तो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना, हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत बोल दूं, अपनी अंग्रेजी थोड़ी सी गुलाबी है। नाउ नेक्स्ट कैसाब्लैंका रीजन, तो ये कहाँ पे है? ये तो मैं भी भूल गया कहाँ पे है तो अभी पढ़ लेते हैं इसमें। दिस इज़ इन मोरक्को। तो इसलिए फेमस है क्योंकि फेमस न्यूज़ में था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आया था, इसीलिए न्यूज़ में। सी कैसाब्लैंका रीजन। तो कहाँ आया था? द अर्थक्वेक वाज फेल्ट ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग प्रोविंस अल हौस। देन दिस इज़ मराकेश, ये भाई मैं नहीं पढ़ सकता, आप खुद ही पढ़ना। दिस इज़ अजीलाल, दिस इज़ चिचौवा, दिस इज़ तारोदंत। भाई कैसे नाम रखते हो यार। तो ये एक बारी नाम देख लेना, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो एक बारी देख लेना। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी यहाँ पे, इसीलिए अर्थक्वेक की वजह से। तो कहाँ है ये मोरक्को में है। अब मोरक्को एक चीज़ के लिए और फेमस है कि मोरक्को, जैसे अभी हमने देखा था ना कि कोलंबिया शकीरा वाला, वो दोनों से टच करता है, वैसे मोरक्को जो है ना वो मेडिटेरेनियन से भी टच करता है और अटलांटिक ओशन से भी करता है। तो मोरक्को इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। कोलंबिया का समझ लो भाई एक तरीके से। नाउ अल हकीम मॉस्को। तो अल हकीम मॉस्को ये 11th सेंचुरी का मॉस्को है। यहाँ पे अभी ये इजिप्ट में सिचुएटेड है। यहाँ पे मोदी जी गए थे तो घूम के आए थे, तो काफ़ी पुराना है, 11th सेंचुरी का, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि करवा दूँ। एक यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। तो ये कहीं ना कहीं आईमेक्स से भी जुड़ा था, और यहाँ पे अभी नॉट आईमेक्स से जुड़ा था, यहाँ पे आईएनएस सुमेधा गई थी। कुछ इशूज़ थे तो हमारी इंडियन नेवी वहाँ पे गई थी, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है। अभी हमने पोर्ट साइड यहीं पे देखा था, पोर्ट साइड यहीं पे था, यहीं बगल में अलेक्जेंड्रिया है। दिस इज़ इजिप्ट। यहाँ पे कायरो है, कायरो इज़ कैपिटल ऑफ इजिप्ट, और यहीं पे बगल में पिरामिड ऑफ गीज़ा है। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया। अल हकीम मॉस्को कायरो में। नाउ नेक्स्ट इज़ कैटलोनिया पीवाईक्यूज़ में भी आया है। तो ये डिमांड करते हैं सेपरेट रीजन बनाने का। तो बार्सिलोना एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, ये यहीं पे है बार्सिलोना। मेसी जो पहले फुटबॉल क्लब से यहीं से जुड़े हुए थे। दूसरा, अगर आपने मूवी देखी होगी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसमें बहुत सारे गाने की शूटिंग यहीं पे हुई है, और जो टमाटर फेंक के मारते हैं। तो दिस इज़ इन बार्सिलोना, दिस इज़ लियादा, दिस इज़ तरांगोना। नाउ नेक्स्ट इज़ बेलगोरोड। तो बेलगोरोड क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यूक्रेन ने यहाँ पे मिसाइल मार दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है रशिया का बेलगोरोड में, तो काफ़ी ज़्यादा इसीलिए न्यूज़ में था। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको कवर कर दिया जाए। तो दिस इज़ बेलगोरोड एंड दिस इज़ ब्रायंस्क एंड बेलगोरोड। तो ये दोनों कहाँ है? रशिया में है। यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, हमें पता ही है। सम रेसिडेंट लीव बेलगोरोड आफ्टर डेडली अटैक। नाउ अब देख लेते हैं यूक्रेन के बारे में। लास्ट ईयर आया था, क्रीमिया जो है रशिया ने कब्जा मार के रखा है।
तो आपको पता ही होगा। दिस इज़ मारियोपोल। मारियोपोल किसका है? यूक्रेन का है। दिस इज़ बखमुट, दिस इज़ खारकीव, लास्ट ईयर 2023 पीवाईक्यूज़ में आया था। दिस इज़ क्यूब, 2023 पीवाईक्यूज़ में आया था। आप लोग ये बताइए, मिन्सिक ग्रुप किस लिए फेमस है? मिन्सिक, ये बेलारस है, ये फ्रेंडली कंट्री है रशिया का, तो रशिया इसीलिए थोड़ा सा अपना सीना चौड़ा करके चलता है, क्योंकि इसका दोस्त है तो यहाँ तक आ जाता है, इसको इससे इशू नहीं है। तो आप बताइए कि मिन्सिक ग्रुप किससे रिलेटेड है? नाउ नेक्स्ट इज लेक रेतबा। लेक रेतबा को बोलते हैं लेक रोज भी। लेक रोज या लेक रेतबा बोले तो कंफ्यूज मत होना। ये कहाँ है? सेनेगल में है। डकार अभी हमने देखा था, डिस्प्यूटेड रीजन था, मतलब वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, अनरेस्ट है। तो सेनेगल, लेक रोज, लेक रेतबा। तो सेनेगल पिंक्स लेक इज ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग। तो अभी ये डिसअपियर होने जा रहा है। ये पिंक कलर का लेक है, पिंक कलर का, रोज इसीलिए बोलते हैं पिंक कलर का। कहाँ है? सेनेगल, सेनेगल। नाउ नेक्स्ट इज लेक सवा। तो लेक सवा कहाँ है? लेक सवा कहाँ है? इराक में। दिस इज इन इराक। तो ये भी अभी एकदम ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है। और हमने देखा था रिवर सिस्टम वाले में कि यूफ्रेटस और टिग्रिस, ये दोनों पर्शियन गल्फ में गिरते हैं। दीज आर द रिवर। टिग्रिस रिवर पे दो सबसे इंपॉर्टेंट शहर हैं, एक मौसुल है, पूछा था कि मौसुल कहाँ है 2018 में, और एक बगदाद। ये दोनों किस पे? टिग्रिस पे। टिग्रिस एंड यूफ्रेटस पर्शियन गल्फ में गिरते हैं। नाउ नेक्स्ट इज चिबॉक। तो चिबॉक किस लिए न्यूज़ में था? क्योंकि बोको हराम ने कुछ लड़कियों को किडनैप कर लिया था 275 के अराउंड, तो अभी 10 साल बाद वो मिले, इसीलिए वो चिबॉक न्यूज़ में था। तो चिबॉक कहाँ है? नाइजीरिया में है। बोको हराम कहाँ है? नाइजीरिया में। दिस इज़ बोर्नो। बोर्नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट होता है। एंड दिस इज़ बायफ्रा, यहाँ पे सिविल वॉर जैसे कंडीशन रहती है। तो बोर्नो, चिबॉक और बायफ्रा, ये तीनों कहाँ है? नाइजीरिया। तो बोर्नो, चिबॉक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। बायफ्रा भी सिविल वॉर की वजह से। एंड दिस इज़ बोर्नो। कहाँ ये सब? नाइजीरिया में। दिस इज़ नाइजर रिवर, यहाँ गिरती है। ना फॉकलैंड आइलैंड। तो फॉकलैंड आइलैंड कहाँ है? यहाँ पे है। ये साउथ अमेरिका है, ये फॉकलैंड आइलैंड है। तो अब इसको यूके ने कब्जा मार के रखा है और ये डिस्प्यूट है अर्जेंटीना और यूके के बीच में। तो यूके बोलता है कि भैया ये हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन अर्जेंटीना बोलता है कि ये हमारा है और सच में ही अर्जेंटीना का है। तो इनके आपस में काफ़ी डिटेली डिस्प्यूट चलते हैं। तो अपने एस जयशंकर साहब गए थे 2 साल पहले, तो उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं भाई, ये अर्जेंटीना को मिलना चाहिए। तो हम भी थोड़ा सा दबाव बनाते हैं, तो इसीलिए न्यूज़ में था। बाकी हमने साउथ अमेरिका के बारे में देख लिया, मेन चीज़ें हमने देख ली। देखो पैराग्वे, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, दिस इज़ उरुग्वे, दिस इज़ फॉकलैंड आइलैंड, दिस इज़ स्टेट ऑफ मैगलेगन। स्टेट ऑफ मैगलेगन यहाँ पे है, स्टेट ऑफ मैगलेगन। और ये जो स्टेट ऑफ मैगलेगन है ना, यहाँ यहीं के इसके नीचे थोड़ा सा पड़ता है ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज इसलिए फेमस है क्योंकि जब शिप चलती है ना, तो आपने देखा होगा ऐसे 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 खूब तेज़ लहर आती है, तो ड्रेक पैसेज है। लोग कहते हैं कि ड्रेक पैसेज से शिप निकालना इज़ वेरी टफ टास्क। देखना आप यूट्यूब में कि ड्रेक पैसेज से जब शिप पास करती है तो कैसे करती है। स्टेट ऑफ मैगलेगन यहाँ पे। थोड़ा सा फिजिकल देख लेते हैं। दिस इज मेटाग्रासो। ये मेटाग्रासो ग्रास लैंड है, कहाँ है? ब्राज़ील में। ग्रान चाको ग्रास लैंड है, साउथ अमेरिका में है, अर्जेंटीना ब्राज़ील के बीच। दिस इज पंपास इन अर्जेंटीना। लानोस इन लानोस यहाँ है, लानोस इन वेनेजुएला, लानोस इन वेनेजुएला। तो ये याद रखना। दिस इज अटाकामा डिजर्ट, ये पूरा एंडीज है। दिस इज अटाकामा। दिस इज पेटागोनिया, ये ड्राइएस्ट डिजर्ट है, ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, पेटागोनिया। तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो हमने देख लिया लानोस, वेनेजुएला में ग्रास लैंड लानोस। प्रेरी है, अब प्रेरी बताओ कहाँ की है? प्रेरीज कहाँ के? नाउ नेक्स्ट इज मापुचे रीजन। मापुचे रीजन, ये एक मापुचे ट्राइब रहती है चिली और अर्जेंटीना के बीच में। तो ये भी अपना ऑटोनॉमी की बात करते रहते हैं, इसीलिए। तो चिली और अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका, चिली और अर्जेंटीना, मापुचे रीजन। नाउ नेक्स्ट इज पनामा कैनाल। अभी पनामा कैनाल यहाँ पे है, जो कनेक्ट करता है किसको? अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। तो अभी क्या हो रहा है कि ड्राई हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इसीलिए पनामा न्यूज़ में था। अब 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, कौन से ऐसी यहाँ पे कंट्री है जो सिर्फ एक सी को टच करती है? वो है बेलीज सिर्फ कैरिबियन सी को टच कर रही है। दूसरा है एल सल्वाडोर सिर्फ पैसिफिक को, बाकी सारे कंट्री सेंट्रल अमेरिका के सब टच करते हैं। जैसे पनामा है, देखो यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है। कोस्टा रिका यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है। निकारागुआ यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। हॉन्डुरस यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। ग्वाटेमाला यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। तो बेलीज जो है वो सिर्फ कैरिबियन से। बेलीज इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि WHO ने अभी इसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया। तो बेलीज
नाउ नेक्स्ट इज एल सेल्वाडोर, ये सिर्फ पैसिफिक से टच करता है। तो ऐसे आपको सोचना है, ये सारी चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं। मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट लगाए, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया, आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है इन सब चीज़ों में, तो दिमाग वैसे चलने लगता है कि कैसे सवाल बन सकते हैं, और ऐसे बनते हैं सवाल। ये मैक्सिको न्यूज़ में था, किस लिए न्यूज़ में था बताओ? कुछ अबॉर्शन से रिलेटेड था, तो आप बताइए कि क्या था वो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नाउ नेक्स्ट इज यूक्रेन। तो यूक्रेन हमने देख लिया है, उसमें कुछ जैसे लुहांस्क, दोनबास ये आया भी था लास्ट 2023 में। नाउ दिस इज़ दोनेत्स्क ये यूपी पीसीएस में पूछा था, यूपी पीसीएस में कि ये रिसोर्स रीजन है। दिस इज़ मारियोपोल, दिस इज़ खरसन, 2023 में खरसन था, सारा यहीं का पूछ लिया था। दिस इज़ खारकीव भी पूछा था। 3-4 सवाल आए थे प्लेसेस इन न्यूज़, इस साल भी ऐसे ही आएंगे। दिस इज़ ओडिशा, एक पोर्ट है, तो ओडिशा भी नहीं पूछा हो सकता, पूछ ले ब्लैक सी में। और ये है अपना ब्लैक सी, ये सी ऑफ अजॉव है, यहाँ पे एक स्टेट है कर्च स्टेट, दिस इज़ ब्लैक सी। ये सी ऑफ मरमरा है, यहाँ पे स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है, एंड दिस इज सी ऑफ मरमरा एजेंसी, दिस इज स्टेट ऑफ डांड्रेलिस। चलो यहाँ देख लेते हैं हम। नाउ ब्लैक सी के बारे में देखते हैं, सी ऑफ अजॉव एंड दिस इज ब्लैक सी। यहाँ पे जो स्टेट है दैट इज कर्च स्टेट, पहला फैक्ट। दूसरा यहाँ पे अभी हमने देखा था कौन सा सी है, सी ऑफ मरमरा, सो दिस इज सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी। तो यहाँ स्टेट है बॉस्फोरस स्टेट। फिर दिस इज एजियन सी एंड सी ऑफ मरमरा एक स्टेट है दैट इज डांडेलिस सी। तो यूपीएससी बोलेगा कि सी ऑफ अजॉब से एजियन सी हमें जाना है, तो क्या क्या पहले पड़ेगा, क्रोनोलॉजी, पहले कर्च स्टेट पड़ेगा, फिर ब्लैक सी पड़ेगा, फिर बॉस्फोरस स्टेट, फिर सी ऑफ मरमरा, फिर डांडेलिस स्टेट, फिर एजियन सी। एजियन सी बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने मूवी देखी होगी 300 करके मूवी, तो वो जो एक्टर क्रॉस करता है ग्रीस से टर्की जाता है, वो एजियन सी से ही जाता है, सी ऑफ क्रेटे भी मेडिटेरेनियन में। नाउ ब्लैक सी किससे टच करता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं कि कैस्पियंस किससे, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन, ऐसे पूछेंगे। ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, किससे टच करता है, तो हमें टर्किश बर्गर से याद रखना है, टर्किश बर्गर, BU बल्गेरिया रहेगा ना। तो टर्की हो गया, बर्गर बल्गेरिया, U से यूक्रेन, R से रशिया, फिर G से जॉर्जिया एंड R से रोमानिया। सो दीज आर द कंट्रीज टचिंग ब्लैक सी। टर्किश बर्गर, BU, यू छोटे से रख लेना, दैट इज बल्गेरिया। नाउ नेक्स्ट इज रेकजाविक रीजन है, ये कहाँ पे है, आइसलैंड में है। तो यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक एक साथ आए हैं, मतलब छोटे बहुत इंटेंसिटी से नहीं, मतलब 1000 ऑफ अर्थक्वेक एक साथ आते हैं, तो दैट्स वाई इट वाज इन द न्यूज़। तो आइसलैंड में है, आइसलैंड में, तो याद रखना। नेक्स्ट इज बाल्टिक ओशन, तो बाल्टिक ओशन हम देख लेते हैं, अभी देख रहे हैं उस एरिया का, तो बाल्टिक ओशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाल्टिक ओशन में सबसे पहले आपको गल्फ ऑफ बोथनिया देखना है, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन बन गए किसके, नाटो के मेंबर। ये 31 है, ये 32 है, फिनलैंड एंड स्वीडन, दिस इज गल्फ ऑफ बोथनिया। तो गल्फ ऑफ बोथनिया इज बिटवीन फिनलैंड एंड स्वीडन, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट कि किससे बॉर्डर टच कर रहा है, किसका, बाल्टिक सी का। तो कैसे याद रखोगे मैं बता देता हूँ। र्यूड जर्मनी, सेल, SELL, पोलैंड एंड फिनलैंड। तो र्यूड क्या है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। र्यूड, RU क्या है, रशिया। D क्या है, डेनमार्क। जर्मनी पूरा हो गया। एस मीन्स क्या है, स्वीडन। ई मीन्स एस्टोनिया। एल मीन्स लातविया। एल मीन्स लिथुआना। इसको बताओ क्या बोलते हैं, इन तीनों को क्या बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पोलैंड, दिस इज पोलैंड एंड दिस इज फिनलैंड कहाँ है, यहाँ। तो र्यूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड, ऐसे आपको याद रखना है। गल्फ ऑफ बोथनिया दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इतना ही अगर आपने कर लिया तो आपका कल्याण हो गया। नाउ नेक्स्ट इज A23A, तो ये एक ग्लेशियर है जो अभी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, पिघल रहा है, कहाँ पे, अंटार्कटिका में। तो यूपीएससी पूछेगा कि रिसेंटली A23A वॉज इन द न्यूज़, तो ये GM क्रॉप का एक जीन है, ये एक ग्लेशियर है अंटार्कटिका रीजन, हाँ एक ग्लेशियर है अंटार्कटिका रीजन में, और वो अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए न्यूज़ में था। हाँ ये देखो ये है, तो यहीं पे ग्लेशियर है, दैट इज़ A23A आइसबर्ग। और एक थ्वेट्स ग्लेशियर है, वो भी कहाँ है, अंटार्कटिका, वो भी अंटार्कटिका में। नाउ नेक्स्ट इज रोज सी, कहाँ है, अटलांटिक में है। रोज सी मेडिटेरेनियन में है, रोड सी आर्कटिक में है, रोड सी अंटार्कटिका में। तो ये कहाँ है, अंटार्कटिका में। रोज देते हैं ना, वेडल सी कहाँ है, अंटार्कटिका में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बारे में आपको देख लेना।
ना मलक्का स्टेट बहुत न्यूज़ में रहता है, चोक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, तो ये है मलक्का स्टेट। यहाँ से ऐसे करके मलक्का स्टेट से जाते हैं, मलक्का स्टेट से जाते हैं। तो कौन कौन से कंट्रीज़ ये आपको देखना है, तो मलेशिया है, इंडोनेशिया है और यहाँ पे सिंगापुर है। सिंगापुर 90% इसकी इकॉनमी पोर्ट बेस्ड है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे होटल बने, पूरा सिटी शहर ही है पूरा सिंगापुर। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग आके नाव लगाते हैं और अपना बिरयानी बड़ा पाव खा के तब निकलते हैं। तो स्टेट ऑफ मलक्का 3 कंट्रीज़ हैं, ये याद रख लेना, ऐसे पूछते हैं सवाल और यूपी से पूछ लेगा, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। दिस इज़ मिंडोरो स्टेट, दिस इज़ मकासर स्टेट, दिस इज़ लॉम्बोर्ग स्टेट, दिस इज स्टेट ऑफ मलक्का। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं। नाउ नेक्स्ट इज़ वनुआतू आइलैंड। सो वनुआतू आइलैंड इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, इसलिए न्यूज़ में था। तो दिस इज़ वनुआतू, दिस इज़ तुवालू, PT 365 में देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरबंशन कुछ भी दे देते हैं उसमें। किरिबाती, देखो यार प्लेसेस इन न्यूज़ में जो कन्फ्लिक्ट रीजन होते हैं ना वो ज़्यादातर पूछते हैं, ऐसे नहीं कि उस देश में ये पैक्ट हो गया, इस देश में ये हो गया, तो ऐसे वो प्लेसेस इन न्यूज़ नहीं है, वो तो एक तरीके से न्यूज़ है कि कोई बड़ा इंडिया का पैक्ट हुआ है तो हम पूछेंगे। कहीं भी पता चला कुछ छोटा सा इशू हो गया या कुछ मतलब कोई बैठक हो गई उस कंट्री में, तो वो प्लेसेस इन न्यूज़ नहीं होता। लेकिन अभी कोचिंग वाले क्या करते हैं ना, सब कुछ छाप देते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ है। नाउ ये हमने देख लिया, दिस इज़ तुवालू, दिस इज़ फिजी, दिस इज़ किरिबाती, इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से आता है, दिस इज़ सोलोमन आइलैंड, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, यही सब है, दिस इज़ पपुआ न्यू गिनी। नाउ नेक्स्ट इज़ तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी यहाँ की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, यहाँ की कैपिटल दिल्ली है, और इस दिल्ली कैपिटल में हमने अपनी एम्बेसी अभी इस्टेब्लिश की है। दिल्ली से दिल्ली, दिल्ली ये वाला दिल्ली, तो ये कहाँ है, ये यहाँ है ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में, तिमोर लेस्ते। नाउ नेक्स्ट इज कैस्पियन सी, देख लेते हैं, अभी देख ही रहे हैं तो कैस्पियन सी भी इसी बहाने देख लेते हैं। कैस्पियन सी में कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं, तारिक, तारिक से याद रखेंगे, टी मीन्स तुर्कमेनिस्तान, ए मीन्स अजरबैजान, आर मीन्स रशिया, आई मीन्स ईरान, के मीन्स कजाकिस्तान। तो ये पूरा हो गया। नाउ नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी आपको देख लेना है, याद कर लेना, ध्यान से देखना है आपको कौन कौन से कंट्रीज। तो हमने मोरक्को अभी देखा था, इसका कैपिटल क्या है, रबात, रबात में भी आया था अर्थक्वेक, हाँ शायद रबात है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नाउ तो ये मेडिटेरेनियन से भी टच करा, ये अटलांटिक से भी करा है। तो मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, तुनिशिया हो गया, लीबिया हो गया, फ्लड आया था हमने देखा था, दिस इज इजिप्ट, यहाँ अलेक्जेंड्रिया फोर्ट हमने देखा। देन इजराइल है, देखो ये इजराइल टच कर रहा है, लेबनान टच कर रहा है ऊपर इजराइल के ऊपर, और सीरिया गोलन हाइट वाला ये भी टच कर रहा है। देखो यहाँ जॉर्डन नहीं टच कर रहा है, पूछा था जॉर्डन ही सही था, जॉर्डन नहीं टच करता। नाउ दिस इज टर्की, दिस इज ब्लैक सी, टर्की किसके बीच में, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, पूछा एक बारी। और ये टर्की का एक पेनिनसुला नेम है, जिसको एंटोलिनिया पेनिनसुला बोलते हैं। नाउ दिस इज टर्की। नाउ दिस इज ग्रीस, तो ग्रीस अभी हमने देखा, ग्रीस में मेडिटेरेनियन से टच कर रहा है। दिस इज अल्बानिया, दिस इज मोंटेग्रो, बोस्निया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, दिस इज इटली, सोनिया गांधी जी जहाँ से हैं, दिस इज फ्रांस, दिस इज स्पेन। तो ये सारे एरियाज हमने देख लिए हैं। अब ये पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जर्मनी नहीं है, जो नहीं है उसको भी ध्यान दे लिया करो, जर्मनी नहीं है, लेबनान नहीं है, जर्मनी डाल देगा आप एलिमिनेट कर देना। अब एड्रियाटिक सी देख लेते हो, तो एड्रियाटिक सी से इटली टच कर रहा है, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, मोंटेग्रो, अल्बानिया एंड ग्रीस। क्रोशिया काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलती है। नाउ दिस इज बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के इज बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। दिस इज टायरनियन सी, दिस इज आइनियन सी, दिस इज सी ऑफ क्रेटे। ये सारे कहाँ हैं, ये मेडिटेरेनियन में है, ये आपको याद रखना है। तो क्विकली हमने ये सारे एरियाज़ को देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज अराल सी। अराल सी किसके बीच में है, केयू, केयू कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। लेक विक्टोरिया किसके बीच में, KUT, कट, केन्या, युगांडा, तंजानिया, यहाँ से रिवर नाइल निकलती है। ये KU है, KU सिर्फ KU, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान नीचे, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, जिसका ईरान से बॉर्डर है, ये दोनों का नहीं है, मैं क्रॉस आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो अराल सी टच करता है, यहाँ 2 रिवर गिरती हैं, सिर दरिया, अमू दरिया, हमने रिवर सिस्टम में देखा था। इंडियन ओशन आइलैंड तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देख लो, पहले तो नाम देख लो, दिस इज सिशील, दिस इज मालदीव, मालदीव सबसे ऊपर है, देन सिशील है, फिर डियागो ग्राशिया पूछा था 2015 में कि किस जगह है, किस ओशन में, तो ये इंडियन ओशन में है। दिस इज एगालेगा आइलैंड, दिस इज एगालेगा, दिस इज मॉरिशियस, दिस इज मेडागास्कर, दिस इज अजम्पशन, यहाँ पे है आपका रियूनियन आइलैंड, रियूनियन आइलैंड। तो सिशील, डियागो ग्राशिया, एगालेगा, मॉरिशियस, रियूनियन, यहाँ पे रियूनियन। नाउ तो ये जितनी हमने चीज़ें करी आपका लगभग कवर हो गया। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर,
और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें देख ली, पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से बार बार रिवाइज कर लेना, आपकी बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी यहाँ से। तो हमने काफ़ी शॉर्ट कराए, काफ़ी क्रिस्प कराए, कट टू कट बातें की हैं, फालतू की इधर उधर चीज़ें नहीं। एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको पसंद आए तो बताना, जो भी आपकी डिमांड है आगे अगर कोई ऐसे वीडियो बना सकते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।